ज़्यादातर वैसे टॉपिक के मुताबिक होता यही है कि जिस दिन दुआ सेशन का टाइम आता है तो उस दिन या तो वो बंदा खुद कहता है मैं नहीं आ रहा, या कोई और वजूहत निकल आती हैं, टॉपिक पे बात कम ही होती है। सारा कुछ एक्सटेम्पोर ही चलता है, जो मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक ज़्यादातर आया है। लेकिन चूँकि ये ऑटिज़म वाला जो क्लिप था मेरा ख्याल है आपके पास, हाँ जी, वो उनके पेज पे चला दें, थोड़ा फास्ट होता है तो फास्ट चला दें, जैसे भी करना है। तो उसमें चूँकि वो वालदा हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट नहीं साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं इस्लामाबाद में। और आप लोगों में से एक दो ने मैसेजेस मुझे ये किए हैं कि हमने भी उन्हें दुआ कब शायद बताया था या इस रेमेडी का बताया था, लेकिन उनके सीरियस कंसर्न्स हैं, वेरी वाइजली उन्होंने अपनी बात की है। तो किसी का आप में से कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि वो टिकटॉक पे हैं, तो बेसिकली उन्होंने, ये भी एक तरीक़ाकार होता है कि आप किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करें, उससे ये है कि उसके व्यूअर्स भी आएंगे और उसके एंटी वाले भी आएंगे, एक डिबेट स्टार्ट हो जाएगी और आपकी वीडियो जो है उस पर क्लिक्स बढ़ते जाएंगे। अगर वो मोनेटाइज्ड पर्पज़ के लिए है तो बहरहाल उसका फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, या सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे या लाइक्स बढ़ेंगे। नहीं मानती कि मेरे अपने हज़ारों काम है, हम अब चूँकि मोनेटाइज काम करते नहीं हैं, हमारे जहन में वो चीज़ होती नहीं, ना हमारा वो मकसद होता है। लेकिन जो इस चीज़ को समझते हैं उनमें से कुछ लोगों ने मुझे ये भी राय देने की कोशिश की कि ये समझ लें, ये ऐसे है, ये वैसे है। लेकिन चूँकि वो एक माँ हैं और मुझे लगा कि उन्हें शायद मेरे कुछ अल्फाज से तकलीफ़ पहुँची होगी, या उनको मतलब गलत समझ आया, या समझाने वालों ने, टाइटल बनाने वालों ने, कहने वालों ने, तो मैं उसको एक बार फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दोबारा कर देता हूँ वाज़े। आप क्लिप सुनवा दो, एक बार चला दो। नहीं मानती कि मेरी किसी भी बात की सजा, या मेरे शौहर की किसी भी बात की सजा, या हमारे रिलेशनशिप की डिफिकल्टीज है वो अल्लाह ने मेरे बेटे को सजा के तौर पे दी। ऑटिज्म क्यों होता है इसका जवाब आज तक साइंस के पास तो नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। ये वीडियो देखें और उसके बाद फिर मेरी बात सुने। तो 3 बच्चे हैं आप, तो बड़ा वाला बच्चा जो ऑटिज्म वाला था उसका क्या हाल है? सर काफी बेहतर है। आप बेहतर होती जाए, वो बेहतर होता जाए, आप दोनों मियां बीवी प्यार बनते जाओ, पुराने गुस्से खत्म करते जाओ, ठीक है, बच्चा बेहतर होता जाएगा। 12 साल की उम्र से पहले पहले बहुत जांच होता है, ये सबसे मुश्किल केस होते हैं जो पैदाइशी बच्चे डिफेक्टेड होते हैं, लेकिन कैंसर से भी मुश्किल होता है इसको ठीक करना, लेकिन ये ठीक हो जाते हैं 12 साल से पहले पहले माँ बाप बंदे के पुत्र बन जाए। कहूँ रोको तो उसको रोको तक मैं इसमें जो मेरे स्टार्टिंग वर्ड ही हैं उस क्लिप में, हालांकि थोड़ा पीस उसमें से लिया गया है, लेकिन जितना भी है तो मेरा दोबारा मैंने उनसे पूछा है कि आपके बच्चे का, बड़े बच्चे का क्या हाल है। उनके 2 बच्चे शायद इसके शिकार हैं। जो खातून आई थी वो अपने विलिंगली आई थी। यहाँ जो लोग आते हैं उन्हें पता होता है कि वहाँ पर वीडियो और कैमरा लगा होता है और वो लाइव जा सकता है और उसमें उनकी सारी बात भी जा सकती है जो मेरे से हो रही है। बड़ा रेयर होता है, कई बार लोग जाके कहते हैं जी वो हटा दें, मेरे ससुराल वालों को है, मेरे घर वालों को एतराज़ है, लेकिन मैं उन्हें माजरत कर लेता हूँ कि जी ये मुश्किल है। मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ अगर आपने आना है तो यहाँ लाइव चल रहा होता है, मेरा मकसद उसमें यही होता है, जो मेरा अपना पर्पज़ है कि उसमें और बहुत सौ की भलाई होती है। लेकिन कई लोगों को, मैं जैसे आपको भी पता होगा कि मैं कोई 99% लोगों को डिस्करेज करता हूँ कि आप ना आएँ इधर, घर बैठे इस रेमेडी को करें, या इतनी वीडियोस पड़ी हैं उन्हें देखें और ख़ुद कर लें, और आपका जो भी मसला है अल्लाह उससे शिफात, क्योंकि शिफात अल्लाह ने देनी है, मैंने तो नहीं करना। लेकिन यहाँ आएंगे तो फिर लाइव होगा और आपको वहाँ बोलना पड़ेगा। उसके बावजूद आप में से कई लोग ज़िद करते हैं हमने आना है, फिर वो आते भी हैं। लेकिन बहुत रेयर लोग होते हैं जिन्हें मैं कहता हूँ कि आप ये सब कुछ लाइव में बोल सकेंगे। आपको बोलना चाहिए, आपका जो मसला है वो ज़्यादा बेहतर हल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कम लोग मिले हैं, लेकिन ऐसे दलेर भी मिले हैं जिन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने जुल्म कमाया है, मुझे अब एहसास हुआ है, मुझे खुद पता है ना कि मैंने क्या किया है, और मैं उसकी तलाफ़ी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि मेरा इस दुनिया में मुझे जो सज़ा मिलनी है मिल जाए। मुझे चाहे लोगों से जूते पड़े, चाहे बदनामी मिले, चाहे नफ़रत मिले, लेकिन मैं आगे जाके इसको फेस नहीं करना चाहता। जब मैंने ये किया था उस वक़्त मुझे नहीं पता था, मैं बहुत बड़ी फ़िरौन थी या था, और उस वक़्त तो मैंने ये कर दिया।
अब आज जो मैं जिस कॉन्सिक्वेंसेस में से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये यहीं पे खेल ख़त्म हो, ना मेरी किसी अगली नस्ल में जाए और ना मुझे आगे जाके फेस करना पड़े। उनमें से कईयों का ये ख्याल होता है कि वो ओपनली एडमिट करेंगे अपना, उनकी कोई गलती है चाहे, तो शायद उसमें उन्हें आप में से किसी की, सुनने वाले में से किसी की दुआ लग जाए, किसी को आप पे तरस आ जाए, या जिस पे उन्होंने जुल्म किया था वो कहीं देखे और वहाँ बैठा जो आज उस तक उनके पास रीच नहीं है, तो वहाँ बैठे शायद उसकी दुआ उनके लिए निकल जाए कि ओहो यार चलो खैर है, छोड़ो परे। हर एक बंदे की अपनी सोच होती है। जब इंसान फंसा होता है ना, वो हर तरह की चांसेस लेने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें अल्लाह ने ये फ़ायदा दिया है, इस चीज़ से निकले हो या ऐसे हुआ है, तो इसमें से मज़ीद अगर तुम चाहते हो। कई लोगों को ये डर होता है कि मैं दोबारा इसमें ना फंस जाऊँ, मैं इस पॉइंट पे बहुत वल्नरेबल हूँ, मैं दोबारा, जैसे नशा छोड़ने वाली हैं या कुछ और बुरी आदतें बंदे को पड़ जाती हैं, कि मैं ये दोबारा ना कर बैठूँ डॉक्टर। तो मैं कहता हूँ कि जी फिर आप दुआ कराया करें, लोगों को अपनी स्टोरी सुनाया करें। उनमें से कई ऐसे दलेर होते हैं जो आपने देखा होगा, असफ़र ने 1-2 बच्चे भेजे थे इंडिया से भी, और असफ़र ख़ुद जिस तरह बोला था, तो कुछ बच्चे आए, उन्होंने ओपनली कहा कि हमने ये काम किया, हमसे ये गलतियां हुई, हमने ये सफ़र किया। या वो एक मीडिया का बच्चा था जो कह रहा था कि मैं तो क्लिनिक आंटी के साथ गया था डॉक्टर साहब के, वहाँ किसी और ख़ातून एक कोई आई थी, वो पता नहीं क्या, मुझे नहीं समझ थी, वो रिसेप्शनिस्ट के साथ उसका झगड़ा चल रहा था, वो ऑफिस के अंदर जाना चाह रही थी, क्या वो आप लोगों को याद होगा। तो मुझे अजीब सा लगा कि औरत के साथ ऐसे ही वो कर रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने फिर वो पुलिस बुलाई गई, पुलिस उसको लेके जा रही थी, मैं थाने तक उसके पीछे गया, डॉक्टर साहब के बारे में मैंने जो भी बातें की नहीं की। उसके बाद वो खुद से किसी कॉन्सिक्वेंसेस का शिकार हो गया, उसको वो भी, हमें तो नहीं पता था, वो खुद ज़िद करके यहाँ पहुँचा और उसने ऐलान कहा कि भाई मैं अभी तक फंसा हुआ हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं निकल ऐसे सकता हूँ। तो अदरवाइज़ मुझे शायद पता होता कि इस तरह का बोलेगा, शायद मैं उसे कहता कि भाई ठीक है अल्लाह खैर करेगा, तुम छोड़ो परे। लेकिन जहाँ तक इनका क्लिप जहाँ से शुरू हुआ है, तो ये बहुत सही बात वो कर रही हैं कि मैं ये मानने पे तैयार नहीं हूँ कि मेरे या मेरे बच्चे की, मेरे या मेरे खामंद की किसी गलती की सज़ा अल्लाह हमारे बच्चे को दे रहा है। तो मैं इस बात को 101 बार क्लियर कर चुका हूँ, और आप लोगों को भी दोबारा कहता हूँ जो दुआएं कराते हो कि ये लफ्ज़ ध्यान से बोला करो। और स्पेशली जो ऑटिज़म के, हम इन्हें न्यूरो डाइवर्स बच्चे भी बोलते हैं, अब ये टर्म एक आई है जा, ठीक है, या मेंटली चैलेंज्ड भी इन्हें कहते थे, लेकिन न्यूरो डाइवर्स एक टर्म निकाली गई है। लेकिन ऑटिज़म के जो बच्चे हैं, मैं इनके माँ बाप को, अगर मेरी पुरानी वीडियोस भी सारी देखेंगे, रिकॉर्ड में पड़ी हुई हैं, तो मैं पहली बात उन्हें ये क्लियर करता होता हूँ कि ये एबनॉर्मल नहीं है। एक बात पहले अपने जहन से निकाल दो, ये एबनॉर्मल नहीं है, बल्कि ये सुपर नॉर्मल है। ये आने वाले दौर में अल्लाह ने इनसे क्या काम लेना है, क्या नहीं लेना, ये इस हालत में अब जो हैं, हाँ हालात यहाँ के हैं, तो ये, और मेरे नज़दीक ये बच्चे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। ये फोकस्ड अलबत्ता किसी और पॉइंट पे होते हैं। हमें समझ नहीं आती कि ये हमारी तरह के काम क्यों नहीं करते, ये हमारी बात क्यों नहीं सुनते, हम जैसे कहते हैं वैसे क्यों नहीं करते, ये सारी बातें हमारी जैसे बिल्कुल कॉपी कैट क्यों नहीं बनते। इनमें से कुछ लोग ADHD के होते हैं, स्पेक्ट्रम है, ASD है, तो वो दोनों चीज़ें भी हैं, दो एक्सट्रीम्स पे हैं। कोई शोर डालने वाला है, कोई बहुत ही, आवाज़ इसमें एकदम से गिर रही है मेरी डिस्टेंस की वजह से। तो एक चीज़ मैं ये बार बार वाजे करता हूँ कि ये सुपर नॉर्मल है, एब नॉर्मल नहीं है। ये आम बच्चे से ज़्यादा हाई लेवल का इनका IQ है, लेकिन आपको समझ नहीं है इनकी, और इनको हैंडल करना आम बच्चों की नहीं, ये ख़ास बच्चे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, मैंने कभी नहीं ये कहा कि ये आपके माल की सज़ा है, ये सज़ा मैं नहीं कहता, और ना ही मैं एग्री कर रहा हूँ उस बीबी से। एक चीज़ है जो अल्लाह ने सज़ा देनी है, उसका एक दिन उसने मुकर्रर किया हुआ है, वो हम सारों का हिसाब होगा, और हम सब को उस दिन अपने अपने हिस्से के मुताबिक, अपने अपने रोल के मुताबिक अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। उस दिन कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। यहां पर दादे ने
परदादे ने एक दुश्मनी शुरू कर दी किसी के साथ, एक छोटी सी ज़मीन के झगड़े पे, जन ज़र ज़मीन के झगड़े में ख़ानदानी दुश्मनी शुरू हुई, साथ साथ नस्लें आपस में कत्ल हो जाती हैं। उसमें जो आने वाली नस्लें हैं उनका क्या कसूर है? करतूत तो दादे की थी। या जैसे सरकार ने फरमाया कि आदम के जिस बेटे ने जो कत्ल किया था, भाई का कत्ल, उसका बोझ और उसका खमियाजा, उसका कॉन्सिक्वेंस आज तक, वो जो कायनात में हरकत हुई हुई है, तो उसको आज तक सारी नौ इंसानी को भुगतना पड़ रहा है। वो जो नेगेटिविटी वहाँ से शुरू हुई, भाई ने भाई को कत्ल किया, काबेल ने हाबेल को कत्ल कर दिया, और हाबेल भी ऐसी चीज़, वो आगे से लड़ा नहीं, उसने कहा मेरा अल्लाह को जो मंजूर तूने मारना है तो मुझे मार दे। लेकिन हक सच बात यही है। और फिर वो पछताया जब उसने कव्वे को देखा कि कव्वे ने एक मरे हुए कव्वे को दफनाने के लिए पंजों से वो पत्ते इकट्ठे कर रहा था। फिर वो रोना शुरू हो गया कि मैंने तो अपने भाई को दफनाया भी नहीं और मैंने उसके सर में पत्थर मार दिया है। लेकिन ज़मीन पर खून हो गया, कत्ल हो गया, और खून का बदला अल्लाह का कानून क्या है? खून है। उसकी नस्ल तो ख़त्म हो गई, चली तो इसकी नस्ल आगे। सरकार फरमा रहे हैं हज़ारों साल बाद कि वो जो कमी बेशी या जो ज़्यादती हुई आज भी ज़मीन में, अल्लाह कुरान में कह रहा है इंसानों ने ज़मीन, खुश्की और पानियों में फसाद बर्पा कर दिया। उस वक़्त तो अभी बहरी जंगें इतनी होती नहीं थी, पोल्यूशन क्रिएट कर दिया वहाँ पे, और जानवर भी हैं, पानी में भी हैं। आज ओजोन लेयर आप उड़ा के बैठे हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि सज़ा जो है वो तो एक दिन अल्लाह ने देनी है। कोई कौम या कोई शख्स जुल्म में एक हद से बढ़ जाए कि उसको दूसरे की आह लग जाए मजलूम की, वो एक और खेल है। या अल्लाह की ऐसी हदें तोड़ दें कि अजाब लाजिम हो जाए, तो अल्लाह इस दुनिया में भी फिर अजाब नाजिल करते हैं। वो कौम या वो उम्मत या वो ग्रोथ टोटल वाइप आउट कर दिया जाता है। निशानी तक उनकी नहीं होती, इबरत ही रह जाती है वहाँ पे। जैसे सदूम वाले थे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा गया। हाँ, अल्लाह रहमान इतना है कि हज़रत लूत के आने से भी बहुत पहले से वो इस गलती में थे, और अल्लाह उन्हें ढील दे जा रहा था। बीच में कुछ लोग, डिबेट चल रही थी, लोग शुरू में उन्हें आपस में एक दूसरे को मना कर रहे थे कि ये गलत तरीका है। होमोसेक्सुअलिटी या जो सेम उनकी जो आते हैं उनको उस वक़्त पड़ी, होते होते वो पूरा शहर उसमें मुब्तला हो गया। फिर लूत अलैहिस्सलाम आते हैं तो वो लूत अलैहिस्सलाम को खूब टफ टाइम देते हैं, हत्ता के मेहमानों को या वो फरिश्तों को भी, और वो सारा वाक़या आपको पता है। तो अल्लाह ने अपने बंदे को वहाँ से निकाल लिया और अजाब आ गया। अल्लाह उस अजाब से बचाए, किसी भी अजाब इलाही से बचाए। ये एक लगे हाथों में बात कह दूँ, चूँकि वो क्वेश्चन बीच में कोई सैयद कहीं किसी के सामने बैठे कह रहे थे, तो उसने वो क्लिप बना के मुझे भेजा हुआ है कि ये देखें, ये इतने पढ़े लिखे या इतने अच्छे इंसान हैं, तो ये एक बात करते हैं, मुझे इससे बड़ी ही कोफ्त होती है। तो मुझे ये वाज़े कर दें या इनको मना करें, मेरे ख़्याल में ये गलत कहते हैं। वो क्लिप में कहीं कह रहे हैं कि मियाँ हम तो अजाब में मुब्तला हैं। अल्लाह हमें ऐसे इल्म से बचाए जिसके ज़रिए हमें दूसरों में खामियां और दूसरों के सिर्फ गुनाह नज़र आएँ। हमें दूसरों की बात ना समझ आए तो हम उसको अपने मानी दे के जलसा जुलूस शुरू कर दें, मारा पीटी शुरू कर दें, फतवे देने शुरू कर दें, या बहाना बना के अपने मकासद अचीव करने शुरू कर दें। ये बच्चा जिसने क्लिप बनाया हुआ था, पहले तो मैंने उसे ये कहा कि बेटा आपने कभी भी कोशिश किया करो कि किसी की भी वीडियो जो है ना वो उसके इल्म के बगैर ना बनाएं, कोशिश करें। दूसरी चीज़, आपको ये बात उन्हीं से पूछनी चाहिए
मैं फितरतन इंतहाई सुस्त आदमी हूँ, ट्रैवल करने से मौत पड़ती है। मैं स्पेशली उनसे मिलने गया इस सिर्फ एक फ़िक्रे की वजह से। अपने मौज के बंदे हैं, अल्लाह के ऐसे बंदे होते हैं। मेरे जाते साथ गले लगाया, मैं बोला भी नहीं। तो कहते हैं मियाँ इस बहाने तुम्हारे से मुलाकात हो गई, अब वापस जाओ। मैं तो अज़ाब में उतला हूँ। कहो क्या हम नहीं हैं? मैं बोल भी नहीं पाया, मैंने क्या बोलना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को जवाब दे रहा हूँ, चूँकि आप बहुत बड़े बेटा आलम हो, आपने PhD की हुई है, अल्लाह से बार बार आखिर में रो रो के ये दुआ की थी कि मेरी उम्मत पे अजाब ना आए। अजाब कब आता है? जब उम्मत नबी की मौजूदगी या नबी के पर्दा फरमाने के बाद असल मैसेज से हटती है और ग्रॉस वायलेशन करती है, करबला बर्पा कर देती है। या करबलाएं बर्पा करते हुए, मजलूमों को शहीद करते हुए शर्म नहीं खाती, बल्कि उसी मज़हब का सहारा लेके हुक्मरान टाइप लोग, ताकतवर टाइप लोग ये कहते फिरते हैं कि हम तो, ये तो फसादियों को मारा है हमने और हम तो अमन कर रहे हैं, या हम तो ज़मीन पे खैर फैलाना चाहते हैं। अब ये वही बात है कि अल्लाह के साथ ट्रिकिंग और नबी के वाज़े मैसेज के बाद, पर्टिकुलरली सरकार दो आलम के बाद, तो अब ना कोई नबी आना है, ना कोई नया मैसेज आना है। कुरान की हिफाजत की अल्लाह ने कसम खाई है। हमारे पास पिछली कौमों की तरह ये उज़र भी नहीं है कि या अल्लाह जी हमारी जनरेशन तक तो कुरान करीम में या आपकी किताब में, इंजील में या तुरैत में या ज़बूर में तो चेंज हो गई थी, तो फिर हम क्या करते? हम तो ये भी नहीं कर सकते। और हमारे लिए अल्लाह ने पहले ख़बर दी हुई है कि उस दिन नबी मानेंगे कि मेरी कौम तारके कुरान हो चुकी थी, और उसके बावजूद अज़ाब नहीं आया। ये नहीं अल्लाह ने वहाँ लिखा। कहने का मतलब है कि वो सरकार की जो दुआ थी, अब अल्लाह का निज़ाम है, बदलता नहीं है। वो निज़ाम नहीं वो बदलता। जो असूल उसने बनाए ना, कायनात जिन असूलों पे खड़ी है, रहमान वो है। कई लोग कहते हैं जी कादा रहमान है, फिर जी है जीवन नहीं, रहमान वो है। लेकिन आपकी माँ भी, अगर आप माँ के सामने मेहमान से बदतमीज़ी करेंगे, जितने मर्जी आप लाडले हों, या वालिद से बदतमीज़ी करेंगे, तो माँ आपसे जितना मर्जी प्यार करती चमड़ी तो एड़ देगी आपकी। असूल तो असूल होंगे, वो वायलेशन होगी तो फिर तो क्यास हो जाएगा। ये ऐसे ही है, हर बंदा अपनी मर्जी की गाड़ी चलानी शुरू कर दे, तो कोई राइट हैंड चला रहा है, कोई लेफ्ट हैंड चला रहा है, ठीक है, जो होगा वो सबको पता है क्या होगा। तो सरकार का ये सब जानने के बावजूद अल्लाह ताला से रो रो के ये दुआ कि नहीं मेरी उम्मत पे अज़ाब ना आए, मेरी उम्मत पे अज़ाब ना आए। अगर उन्हें दिखाया गया कि ये इतना जुल्म करेंगे, इतना कत्ल करेंगे, इतना खून बहाएंगे, तो फिर आपको भी पता है कि खून के बदले खून है, इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त है, जान के बदले जान है, नाक के बदले नाक है, कान के बदले कान है। सारा साल आपको बेटा जी जवाब दे रहा हूँ, जो उन सैयद साहब का, उन शाह साहब का जो आपको फ़िक्रा समझ नहीं आ रहा था, अगर तुम्हें समझ हो तो मेरे लिए उसको बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसको समझो तो शायद ना हम अपने आप को मुंह दिखाने के काबिल रहते हैं, ना ये सीना फटने को आता है। वो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुशी खुशी अपना बेटा पेश कर दिया, खुद खुशी खुशी आग में चले गए, ये और लोग होते हैं। ये वाकई कहानियां हैं, क्योंकि मेरी आपकी औकात नहीं है, हमारे में तो ये ज़र्फ नहीं है। हक के लिए खड़ा होना, हक के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, हक पे डट जाना, ये नहीं है हमारा ज़र्फ। बल्कि हमें हक पता भी चल जाए जो हमारे फ़ायदे का है, हम फिर नहीं उस पे रहते, हम फिर ना हक पे जाते हैं। आपस में बहन भाई, बाप बेटी, माँ बेटा, दामाद, ससुर, मैं कहता हूँ कोई रिश्ता नहीं होता। आप किसी की भी कहानी उठा लें तो
किसी चीज़ का लिहाज कई बार नहीं किया जाता और इंसान अपने दर्जे से पता नहीं कहाँ चला जाता है। लेकिन कायनात में मजलूम जो है उसने केस तो पेश करना है, उसने तो शोर डालना है। और आप लोगों का अपना असूल है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। क़यामत के वादों पे तो आप बैठे नहीं रहेंगे। आपके किसी बंदे को किसी ने नाहक कत्ल किया, आप उधर ही अगले दिन उनके घर पहुंचे होंगे, आप उनको मार देंगे। सड़क पे एक्सीडेंट हुआ है, चाहे आपके बंदे की गलती से मर आपका बंदा गया, आपकी कोशिश होती है आप उनका बंदा मार दें, क्योंकि बंदा जो मरा है आपका, चाहे आपके बंदे की गलती थी, कोई नहीं देखता। जब कायनात में ये गलतियाँ होती हैं, छोटी मिसाल है, छोटी आसान जो हम जैसों के लिए है, सारा साल गलतियाँ हम करें, गुनाह हम करें, और फिर एक बकरा लेके धोंदा, जवान, खूबसूरत, बेऐब, ऐब भी ना हो उसमें, लंगड़ाता ना हो, आँख ना पलगाता हो, सींग ना टूटा हो, सेहतमंद हो, उसको पकड़ के ज़िबा करके उसकी बोटी बोटी करके हम खुश हो जाते हैं हमारे गुनाह माफ़ हो गए। गुनाह तो आपके माफ़ हो गए। गुनाह किसने किए थे? हमने। जान किसकी गई? बकरे की। जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी मौजूदगी में ही राह ख़राब कर दी तो रैत से हट गए, फ़िरका फ़िरका हो गए, नाफरमानियाँ बार बार कर रहे थे और वाज़े करी जा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया इनफ इज़ इनफ। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी फ़िरौन के ऊपर एक ख़ास हद पे जाके दी कि आलम ही इतने चांस दिए हैं, अब बस ठीक है बदवा दे दो। और बाद में भी अल्लाह ने जिब्राइल को कहा मुझे मेरी रहमानियत की कसम, फ़िरौन ने मुझे पुकारा ही नहीं, मैंने अब भी माफ़ कर देना। मूसा ने बदवा दी, वो डूब गया। सरकारे दो आलम ने ये पर्दा भी उठाया, एमीनी रहमतुल्लिल आलमीन है वो। उन्होंने दांत शहीद करा के भी, लहूलुहान हो के भी दुआएं दी हैं। जिन्होंने दांत शहीद कराया किया, बाद में आए तो गले लगाया और सैफुल्लाह बना दिया, खालिद बिन वलीद। लेकिन जब अल्लाह ने उन्हें दिखाया कि तेरे बाद ये कुछ होना है, उन्हें तो क़यामत तक की खबरें थी। करबला भी दिखाई गई। और जो कौम ने, वैसे उम्मत ने जो कुछ करना था, तो उनका आगे से एक ही बात थी, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि अब अजाब लाजिम है, तुम्हारी कौम के बहुत चांसेस हो गए हैं, तुम्हारी मौजूदगी में ही हो गए हैं, इनके इतने नखरे भी उठा लिए हैं, अब अजाब लाजिम है। तो कहा गया माफ़ी दे दें। अल्लाह ने कहा कि उसका कफ़ारा क्या है? ये 70 सरदार जो हैं, 70 फ़िरकों के 70 सरदार, ये अपने अपने जवान बेटे दोंदे ये खुद ज़िबा करें, ला के मेरी राह में कुर्बान कर दें, ताकि इनके गुनाहों का कफ़ारा हो, ये आइंदा इस तरह की हरकतें ना करें। इन्हें पता हो बेटा देना पड़ेगा, तो शायद तो आइंदा बाज आ जाए। अगर इस तरह ही तुमने माफ़ी ले दी तो ये कल फिर यही करेंगे, ये बार बार ये कर रहे हैं, इतनी बार तुमने माफ़ी लेके दी है, ये फिर फौरी तौर पे नाफरमानी करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने सबको बता दिया और वो सारे तैयार हो गए और उन्हें अपने बेटे दे दिए फटाफट के, जान छूटे। पता था उन्हें, यहूदियों को ये सब बात पता होती है, उन्होंने कहा कि ये अजाब तो आ गया तो काम ख़राब है। मूसा अलैहिस्सलाम वो बेटे लेके उनके सबके, ये कुरान में है वाक़या, वो कोहे तूर के पास या जहाँ भी वो भेंट दी जाती थी या अल्लाह की राह में कुर्बानी दी जाती थी, कई बार ऊपर से आसमान से बिजली गिरती थी या ज़मीन लरसती थी, शक होती थी, और वो इंसान है, जानवर है, जो भी अल्लाह की राह में दिया गया चला जाता तो कह जी कबूल हो गया। नहीं कबूल होती थी, अगर किसी की भेंट कह लें या वो कफ़ारा कह लें, किसी ने गाय बांधी हुई है वहाँ पे 6 दिन से बंधी हुई है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर वो 2 गाय करते थे, 3 गाय करते थे, 4 करते थे, आखिरकार किसी एक जगह पे आके वो बिजली गिरती करते अब कबूल हुई है। यानी इतना बड़ा गुनाह था उसका, अब ये कफ़ारा गया। अब इस मरतबा था कि 70 जवान खुद पेश करें, बाप कर दिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, ये ऊपर जाई जा रहे हैं सर, अच्छा बोल हो गए सामान मैंने कहा कोई दुआ वाले हैं नहीं यार, अच्छा ठीक। तो
मैं कि ये ज़्यादा हाई लेवल का दुआ सेशन ना शुरू हो जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ही ज़मीन लरजना शुरू हुई थी, उन्होंने वो दुआ कि या अल्लाह तू रहमान है। तर्जमा उसका कुछ इस तरह है कि या अल्लाह तू तो रहमान है, रहमानियत का वास्ता, तू तो रहीम है, तू तो माफ़ फरमाने वाला है, तू तो प्यार करने वाला है, और तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तूने माफ़ करना है तो 70 जाने लेके करना है तो कर दे, लेकिन तू 70 के बगैर भी कर सकता है। और खुद बीच में खड़े हो गए, जो नुक्ता था माफ़ कर दिया गया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को पता है कि आज तक उनकी कौम क्या करती जा रही है। तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहले भी बताया था कि इन्होंने पहले भी मेरे अंबिया को, मेरे नेक लोगों को, मेरी तरफ बुलाने वालों को, हक पे डटने वालों को शहीद कर दिया था, इसलिए इनके बच्चे ज़िबा हो रहे थे। इसलिए फ़िरौन मेरा बंदा है, वो तो अब हद क्रॉस कर रहा है, सीट बड़ी मिली है तो अब अचानक फ़िरौन बन के बैठ गया है। वो पहले जो मैंने मुसल्लत किया था, इनको सज़ा देने के लिए किया था, इन्हें एहसास हो कि ये खामखा लोगों को ज़िबा करी जा रहे हैं, मेरे बंदों को, मेरे वलियों को, मेरे नबियों को शहीद करते हैं, तो इनके बच्चे इनके सामने ज़िबा करवा रहा था फ़िरौन से। वो खून बैलेंस हो रहा था। अल्लाह का बंदा और एक आम बंदा भी बराबर नहीं होते। नेक बंदा और बदमाश बंदा बराबर तो नहीं होंगे। ज़मीन से एक नेक बंदे को ख़त्म कर देना या एक बदमाश को मार देना, आप तो चाहेंगे कि डाकू को मार दें, लेकिन नेक बंदे को मारना, वो कफ़ारे में पता नहीं कितनी जाने 50 साल तो वो करता रहा। तो अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि अभी भी ये बाज नहीं आएंगे और मैं क़यामत तक इनके ऊपर इस तरह के बंदे लाऊंगा। और हिटलर आया, आपने देखा, लेकिन बाज नहीं आएंगे। मैंने इन्हें बहुत लाड किया है, ये चौड़ हो गए हैं। लाड में ज़्यादा ही चौड़ हो जाता ना बंदा। सरकारे दो आलम का भी अपनी उम्मत के लिए ये दुआ थी बार बार, जब उन्हें दिखाया गया कि ये डिविएट कर जाएंगे, ये हक पे नहीं रहेंगे, ये कुरान को छोड़ देंगे, ये कुरान के होते हुए कुरान के ऊपर खड़े नहीं होंगे, कुरान के पीछे खड़े नहीं होंगे, तो उनका आगे से ही था कि अज़ाब नहीं आना चाहिए। तो कहा गया ठीक है, हमने आपको पाकी अता की है, आप नमाज कायम रखें, यानी अल्लाह की राह पे 24 घंटे अल्लाह याद रहे, कुर्बानी देते रहे। अब ये कुर्बानी उनके घर से गई है, करबला से लेके ऑनवर्ड उनके साथी हक वाले जो हैं उनकी कुर्बानियाँ जाती हैं। 11 के 11 इमाम शहीद हुए हैं, और भी जो भी हक की राह पे चलते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा ज़मीन पे बहुत जुल्म बढ़ता है, कोई ना कोई हक वाला आके डटता है, और कई बार कौम उसी को ज़िबा कर देती है। कौम को बर्दाश्त ही नहीं होता, ये क्यों आके कह रहा है जी नाप तोल सही करो। इंसान शुरू से यही कुछ कर रहा है। वो शाह साहब उसी तरफ इशारा दे रहे थे कि भाई हम तो कुर्बानी के बकरे हैं, वो अजाब तुम लोगों पे तो नहीं आता, लेकिन हमें तो कटना पड़ता है, हमारी जान पे तो आता है। अगर बात आपको समझ आ जाए, डॉक्टर साहब पीएचडी डॉक्टर हैं, तो बस इसमें गौर कीजिएगा। ये बातें हैं, मेरी नाकस अकल जितनी समझ आई कार मैं भी नहीं सकता, ज़र्फ मेरा भी नहीं है। इन्हीं लोगों के पीछे छुप के माफ़ी मांगते हैं, गुनाह से फिर बाज नहीं आते। अब आ जाएं वो खातून के जो क्लिप आप सुना रही थी। आप लोग दुआ करते हुए जब कहें, वो मैं कई बार माँ बाप को भी कहता हूँ, ये फ़िक्रा ज़रूर हम सब बोलते हैं, हमारी वीडियोस पे लिखा हुआ है कि बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप बीमार होते हैं। देखें, एक सादी सी बात का मुझे जवाब दें कि ये HP का लैपटॉप है, ये पता नहीं एप्पल का फ़ोन है, या कई मशीनें, कैमरे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, सैमसंग के। ये कंपनियां अपनी चीज़ जब फैक्ट्री में बनती है तो वो जब बाज़ार में आने लगती है तो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी चेक के सारे महकमे को 1000 पैरामीटर्स पे वो चीज़ देखते हैं। आप में से किसी ने आज तक कभी ऐसा हुआ है कि डब्बा पैक फ़ोन खोला और वो ख़राब हो जी, उसमें बहुत ही ख़राबियाँ हों? जितनी हाई फाई कंपनी है वो एम ही नहीं यहाँ तक पहुँची। उनका क्वालिटी चेक, उनका स्टैंडर्ड अपना उन्होंने मेंटेन रखा होता है। वो जो रब है वो बच्चे बीमार पैदा कर रहा होगा, फिर आप ये कहना चाहते? ये नहीं है बात।
उसने हमें कुछ हदें बताई हैं, उन हदों में रहते हुए हम चलते हैं तो उसमें अल्लाह की खातिर, ये शादी जो है ना, ये सेक्स के लिए नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है कि उस ज़मीन पर रहो और तुम्हें एक दूसरे का पर्दा, एक दूसरे के लिए सुकून, एक दूसरे का दोस्त बनाया है और एक ख़ास वक्त तक रहना है, तो फिर उसके लिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपको निकाह करना पड़ता है। तो निकाह क्या है? आपका मज़हब है, मजहबी काम है या सोशल जस्टिस, कोई सोशल एक्टिविटी है? जब आप जोर देते हैं कि नहीं निकाह ही करना है, तो आप मजहबी तौर पे निकाह करते हैं, मज़हब है। क्या आप मज़हब में ज़ोर ज़बरदस्ती है? ला इकरा फिद दीन, दीन में ज़बरदस्ती भी नहीं है, निकाह ज़बरदस्ती नहीं है, किसी को गन पॉइंट पे कहोगे जी इसके साथ निकाह कर लो, ये निकाह ही नहीं है। कई बच्चियों ने आके हुजूर को कहा मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती निकाह किया था, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरा अभी भी इस बंदे के साथ दिल नहीं करता, मुझे तलाक लेनी है। सरकार ने कहा तेरा तो निकाह ही नहीं है, पुत्र तेरे साथ जुल्म हो गया है, ठीक है। तो वो निकाह जब आप करते हैं अल्लाह की खातिर, तो उसमें बरकत फिर अल्लाह डालता है। आगे मियाँ बीवी के हकूक़ क्या हैं, फ़राइज़ क्या हैं, एक दूसरे के लिए क्या उन्होंने ड्यूटियां हैं, ये भी अल्लाह ने वाज़े की हुई हैं। दोनों एक दूसरे का पर्दा हैं, एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे का दोस्त, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। असल तो वहाँ से शुरू होता है, अब शुरू होता है। तो दोस्तों का ख्याल करते हैं, सेक्रीफाइस भी करते हैं, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत उसमें डेवलप होता है। लेकिन जो हदूद अल्लाह ने कायम कर दी हैं, अगर उन हदों को हम तोड़ते हैं तो हमारा नुकसान होता है, अल्लाह का कुछ नहीं जाता। अगर आप गाड़ी मोटरवे पे 200 की स्पीड पे चलाते हैं तो मोटरवे पुलिस का कुछ नहीं जाता, हमारा एक्सीडेंट होता है, हम दूसरों की भी जान खतरे में डालते हैं और हमारा ही कोई नुकसान होता है। तो अल्लाह वो हदें, हमारी कैपेसिटी, हमारी कितनी औकात है, हमें जैसे गाड़ी के साथ मैनुअल आता है, इसको ऐसे चलाना है, ये पेट्रोल डालना है, इतने पे चलाना है, हवा टायरों में इतनी होगी, आप ऐसे करेंगे 4 पैसेंजर के लिए या 5 के लिए, यहाँ तक स्पेसिफाई किया होता है उन्होंने। इसी तरह आपको भी जिसने बनाया है उसने आप लोगों को बताया। तो अल्लाह बच्चे बीमार नहीं पैदा कर रहा। मैं ये भी नहीं खातून को कह रहा कि ना ये सज़ा है आपकी, मैंने नहीं कहा, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन वो जो हमारा फ़िक्रा है कि बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप बीमार होते हैं, उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। लेकिन अल्लाह की तरफ से रूह जो है माँ के पेट में 40वें दिन या जब रख दी जाती है, तो ये अब अमानत इस दुनिया में वो आ गया दुनिया। अब 9 माह उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, वो 9 माँ सिगरेट, ये खातून चलें थोड़ी बहुत डॉक्टर मेडिसिन से तो ये हैं, साइंस की तो बहुत स्टूडेंट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। माँ अगर बहुत ज़्यादा सिगरेट पिएगी बच्चे पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? माँ बहुत ज़्यादा शराब पिएगी, यूरोप वगैरह में पिया जाता है, नशा करेगी, बच्चे पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? माँ डिप्रेशन का शिकार रहेगी, खाना पीना नहीं खाएगी, रंज का शिकार रहेगी, बच्चे के वेट के ऊपर, माँ की हीमोग्लोबिन कम है, बच्चे के ऊपर इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? ये तो बातें अब सारों को पता है। इसमें बच्चे का क्या कसूर है? इसमें अगर मैं ये कह दूं कि बाप अगर हराम कमा के लाएगा तो वो भी इफेक्ट आएगा, क्यों? बरकत उड़ जाएगी। तो ये मैं नहीं कह रहा कि सारों के बच्चे या सारों के बाप हराम कमा के ला रहे हैं, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये भी एक फैक्टर उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। इसी तरह माँ को बहुत ही सख्त माहौल में रहना पड़ रहा है, घर में शदीद नफरत का, जंग का, लड़ाई का माहौल है, या वो जॉइंट सिस्टम में नहीं रहना चाहती, उसको रहना पड़ रहा है, या बाप बड़ा गुसीला है, बच्चे का, उसका खामन जो है लड़ाकू झगड़ालू है, या उस औरत को शक पड़ गया कि ये चीटिंग कर रहा है या इसने और दूसरी शादी की हुई है, हज़ारों मसले होते हैं। माँ की सेहत पे असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? या माँ साहिबा खुद कोई बागी हैं, उल्टे सीधे काम कर रही हैं, उन्हें बच्चा चाहिए नहीं है, वो जानबूझ कभी दवाइयाँ खा रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, लेकिन बच्चा साहब फिर भी आके रहे, उस पर इम्पैक्ट तो आएंगे। तो कहने का मकसद ये है इस फिक्रे का कि बच्चा बीमार नहीं होता। जो बच्चा है ना 10-12 साल तक, ये तो मासूम है, अभी तो ये तैयार हो रहा है। अल्लाह कह रहा है कि इसको तो अभी आज़ाद सीधे हो रहे हैं, जब ये पूरा बालिग हो जाता है फिर इसका अपना मीटर चलना शुरू होता है, इसकी नेकी बदी सही गलत इसका तब शुरू होता है। उससे पहले आप 2 साल के बच्चे को जाके उम्रा करते रहें, हज कराते रहें, आपको वैसे सवाब आपके जज्बे का मिल जाएगा, सऊदी भी खुश हो जाएंगे, आपने पैसे भी एक्स्ट्रा दिए, ये भला हो जाएगा। लेकिन बच्चे का वो कोई फेल नहीं है। बच्चे के हाथ में आपने लोडेड पिस्टल पकड़ा दी, उसने चलाई, अब्बा जी कोई लग गई,
बच्चे को कोई फांसी नहीं देगा, बल्कि सारे यही कहेंगे कि इस बेवकूफ़ ने, ये जो मर गया, इसने पिस्तौल पकड़ाया क्यों था बच्चे को। बच्चे को तो कोई सज़ा नहीं देगा वो। लेकिन ये भी मैं नहीं कह रहा कि जो बच्चे बीमार हैं वो सारे के सारे माँ बाप की गलतियों की वजह से हैं। अब इसमें और फैक्टर आएगा, और वो एक और फैक्टर ये है कि आप बहुत नेक है। जैसे ये खातून मुझे लग रहा है वो काफ़ी माशाल्लाह दुपट्टे वाली हैं और हिम्मत के साथ वो अपने बच्चे को रेस कर रही हैं, और बहुत अच्छे उन्होंने, वो चूँकि मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें हुई है शायद हमारे किसी फ़िक्रे से, कि हम ये कह रहे हैं, या आप में से किसी ने उन्हें कहा है या उन्होंने कहीं सुना है कि माँ बाप की गलतियों की सज़ा बच्चे को मिल रही है। नहीं, लेकिन मकाफ़ात अमल वो एक लफ्ज़ है, कॉन्सिक्वेंसेस वो एक लफ्ज़ है। जो मैंने कहा कि माँ सिगरेट या शराब ज़्यादा पिएगी या बाप पिएगा, बच्चे पे इफेक्ट आएगा, ये तो बच्चे को भुगतना पड़ेगा। आप आटा गूंदते हुए उसमें नमक ज़्यादा डालेंगे तो बाद में रोटी तो नमकीन होगी, कड़वी होगी। और अगर आपने पानी की जगह शराब डाल के तजर्बा कर लिया कि आटा इसमें गूंदते हैं, पकी हुई शराब का क्या मज़ा है तवे पे, ठीक है, तो थोड़े फिर झूमेंगे तो सही, ठीक है, पोली पोली धमाल तो आपको भी पड़ेगी, ठीक है। उसमें बच्चे से गिला करना, बच्चे बेचारे को तो नहीं पता। आपको तो पता था कि गुस्सा हराम है, आपने उसकी माँ में डाला ही गुस्सा या शराब, एक ही बात है, या सुअर खा के आपने वो ला के घर बच्चों को भी खिला दिया, तो इफ़ेक्ट तो आएगा। वो अभी सज़ा नहीं शुरू हुई है, सज़ा का दिन तो उसने एक रखा हुआ है, वो तो अभी हमें कह ही नहीं रहा, उसकी रहमानियत है, वो तो अभी हमारे पर्दे रख रहा है। मैं इधर बड़ा लेक्चर दे रहा हूँ, मेरी करतूत क्या है आपको क्या पता है, ये तो उसको पता है कि पलीत बैठा हुआ है। आप तो समझ रहे होंगे वजू करके बैठा हूँ, या पता नहीं डॉक्टर साहब के किन्ने नफल पढ़ के फिर नाल तस्बीह चल रही होंगी है। ये तो खुदा ही जानता है कि डॉक्टर साहब दियाँ जेबां च भी पता नहीं की भरिया है, हराम ही हराम लेके फिर रहे हैं, ये रब ही जानता है, लेकिन पर्दे भी रख रहे हैं। तो इसमें जो दूसरे दो लफ्ज़ हैं वो नहीं उन्होंने सुने, जो मैं बार बार तो मैंने वाज़े किया कि हमारे अच्छे और बुरे दोनों अमाल का इफ़ेक्ट हमारे पे आता है, अच्छे और बुरे। तो कई वली अल्लाह, कई नबी, उनके बच्चे भी बीमार हुए या वो खुद बीमार हो गए। आप में से कई लोग बहुत नेक लोग हैं, कई बार परेशानी में आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्यों फंस गया हूँ। बातों बातों में अचानक आपकी किसी बात से मुझे हिंट मिलता है, मैं कहता हूँ जी ये तो आपने खुद दुआ मांगी हुई है, आपने अल्लाह से ये दर्जा मांगा हुआ है। आपने अल्लाह से कहीं कहा था कि मैंने बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाना है। तो कहा जी ये तो हम दोनों मियाँ बीवी ने जब खाना काबा पहली बार गए ना, तो हमने कहा कि हिसाब अल्लाह को कौन देगा, तो हमने कहा कि पहली नज़र पड़ते ही हम ये दुआ करेंगे, तो हमने तो यही दुआ की थी। उसका इस बच्चे से क्या ताल्लुक़ है? मैं कि इस बच्चे की आप खिदमत कर रहे हैं, ठीक है, ये बच्चा उस दिन आपको बग़ैर हिसाब जन्नत में ले जाएगा। ये अल्लाह से कहेगा या अल्लाह मैं तो चारपाई पे माजूर था, सीपी था, ये मुझे फेंक भी सकते थे, मार देते, ना ख्याल करते, कई माजूरों के इदारे में फेंक आते, इन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की है, इन्होंने मेरे से कोई हिसाब किताब नहीं लिया, इन्हें मेरे से कुछ नहीं चाहिए था, मैं इनका कर ही नहीं कुछ सकता था, लेकिन उन्होंने मेरा बड़े खूबसूरती से कैरी किया है, इन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की है, मेरा पखाना पेशाब खाने पीने का ख्याल रखा है, हालांकि मैं इन्हें कुछ नहीं दे सकता था। तो या अल्लाह इन्होंने मेरे से कोई हिसाब किताब नहीं किया, मैं तो एक माजूर, एक क्रिपल था, मैं किसी को शिकायत नहीं लगा सकता था, ना किसी से कोई हिसाब किताब ले सकता था, ये मुझे कहीं फेंक आते। लेकिन ये दो शक्लें मुझे याद हैं, इन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की है, ये जन्नत ये इन्हें इनसे हिसाब ना लें। अब वो दोनों माँ बाप रोने बैठ गए, उन्होंने कहा जी ये दुआ तो हमने मांगी थी, लेकिन आज तो हमें और प्यारा हो गया ये। हम आज तक यही समझते थे कि हमने कहीं उम्रे पे गए थे तो आके ये पैदा हुआ था, तो उधर हम कोई गलती कर रहे हैं, कोई गुनाह कर रहे हैं, कोई गुस्ताखी कर रहे हैं, तो हमें ये लगता था कि हमारे किसी गुनाह की सिवा। मेरा ख्याल है ये वीडियो भी शायद किसी में पड़ी हुई है, शुरू की वीडियोज़ में कोई एक पेरेंट्स थे, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप याद करें आपने ये दुआ की थी। उन्होंने कहा जी हमने की थी, आपको कैसे पता चला है? मैंने कहा मुझे इससे पता चल रहा है, जितने प्यार से तुमने इस बच्चे को रखा हुआ है, जितने साफ़ सुथरे हुलिये में ये है,
व्हील चेयर उसको ख़ास किस्म की लेके दी हुई है, वो अपनी मौज में है, और आप लोग इसको इस तरह लेके फिर रहे हैं जैसे कोई प्राइज़ होता है। आप इसको ना कोई इस पर आप शर्माते हैं कुछ, लेकिन उल्टा आप अपने आप को छुरियाँ मारी जा रहे हैं। आपको अल्लाह ही याद है, आप यही कही जा रहे हैं कि नहीं नहीं हमसे अल्लाह तो ज़्यादती नहीं कर सकता, हमसे शायद मक्का मदीना में कोई गलती हुई है तो शायद इसलिए बच्चा ऐसा है। तो आप जिस सब्र से अल्लाह को ही याद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, तो असल में मुझे आपको देख के पता चल गया कि आप लोग आजमाइश में हैं। आप मकाफात अमल में नहीं हैं, आप आजमाइश में हैं। ठीक है, एक चीज़ है आजमाइश। आजमाइश अल्लाह के बंदों की इस दुनिया में आती है, नहीं तो हर कोई दावा कर ले मैं अल्लाह का बंदा। ठीक है, यहाँ पे अल्लाह का बंदा, काकी जी बंदे पे आपको बड़ा एतराज़ था। बंदे का मानी अगर आपको पता हो तो अल्लाह का बंदा बहुत बड़ी बात होती है। ये वैसे सिलेक्टेड लोग होते हैं, बहुत कम हैं जो कोशिश से भी बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बंदे का पुत्र ही बन जाए, अल्लाह के बंदे का पुत्र ही बन जाए आप, मतलब कहते हैं ना ये उल्लू का पट्ठा है, तो मतलब ये होता है ना, आपको पता है उर्दू पंजाबी आपको जानती हैं कि ये शागिर्द है किसी बेवकूफ़ इंसान का, उल्लू का शागिर्द है। इसी तरह अगर किसी अच्छे बंदे का शागिर्द हो, कहना यार कोई बंदे का पुत्र है। ठीक है, तो जिसने बंदगी कोई आसान काम थोड़ी है। ठीक है, आसान होती तो मेरे जैसे कर लेते। ठीक है, खुदाई बड़ा आसान काम है, फतवे दे देना, जानों के फैसले करने, मालों के करने, वो बड़ा आसान काम है। बंदगी कौन करे? ठीक है, घर घर खुदा है, एक एक घर में साथ साथ खुदा फिर रहे हैं। बंदा तो बड़ी मुश्किल मिलता है, और बंदे का पुत्र ये उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। अल्लाह का बंदा बनना जो सिलेक्टेड लोग होते हैं। ठीक है, और कोशिश से बनना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बन भी जाते हैं, नामुमकिन नहीं है। लेकिन बंदे का पुत्र बनना ये उससे मुश्किल है। ठीक है, तो बंदगी की बात हो रही थी, आप उसको, क्योंकि आपका स्टार्ट ही वहाँ से है, आप ये समझती हैं कि मैं ये कह रहा हूँ या ये लोग ये कह रहे हैं या हम में से कुछ लोग ये कह रहे हैं। अब रह गई बात ऑटिज़म की। मैंने पहले कहा कि ये सुपर नॉर्मल होते हैं, ये कर्स नहीं होते। ये तो मेरी कई वीडियोस में मौजूद है। माँ बाप पहली बार लेके आए तो मैंने उन्हें कहा है, या माँ बाप में से एक को मैंने देखा कि वो गुस्से में है, या उसको बच्चे के साथ गुस्सा कर रहा है या मार रहा है, या वो जैसे कह लें कि आवाज़ार आया हुआ है, तंग पड़ा हुआ है, तो मैंने इसे प्यार से कहा है कि ये आजमाइश है, ये आप ही किसी दुआ का जवाब है, आप अब इसको प्यार से डील करें। तो डॉक्टर साहब आप ज़रा एक दिन रहे ना इसके साथ, आपको लग जाएगा पता। मेरे पास लाते हैं बच्चे, मेरे क्लिनिक लाते हैं, माएँ और बाप लाते हैं, उस 1 घंटे में ही वहीं पे बैठे बैठे, हालांकि मैं तो बार बार मना करता हूँ मेरे पास नहीं लाना, क्योंकि मैं बच्चों का डॉक्टर भी नहीं हूँ, दवाई मैंने देनी नहीं होती, और दुआ वाले की वहाँ आना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर वो बच्चा आ ही जाता है, वही साहब जिन्होंने ये लफ्ज़ बोले थे वो लेके चैलेंजिंग आए थे, और घंटे बाद वो बच्चा मेरी गोदी में चढ़ के बैठा हुआ था, जो किसी के पास नहीं, उनके काबू में नहीं आ रहा था, दोनों के देख नहीं रहा था, हर चीज़ को तोड़ी जा रहा था, नीचे फेंकी जा रहा था, चीखी जा रहा था। लेकिन कोई आधे पौने घंटे बाद वो आराम से आके खुद मेरी गोद में बैठ गया और हंसी जा रहा है। वो दोनों माँ बाप भी अब देख रहे हैं। तो मैंने उन्हें मैसेज दिया था कि आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि मैंने इसे कोई टीका लगाया है, कोई गोली दी है, कोई दम दरूद की है। मैंने तो इसकी तरफ देखा भी नहीं, मैंने इसे झाड़ा भी नहीं, इसने मेरे क्लिनिक का हलवाड़ा कर दिया। मैंने आपको कहा कि आप बैठ जाइए, करने दे जो कर रहा है। उसके बाद अब इसको मेरे में क्या चीज नजर आई है कि मेरी गोद में चढ़ के बैठ गया है। अब आप मुझे बता दें। हाँ, ये क्यों आ गया? ये जबरदस्ती आ गया हमारे साथ, अब आगे ये बादशाह लोग होते हैं, ये कहाँ किसी के काबू आते हैं। उसका नाम भी ऊपर से अली रख दिया हुआ है। खैर, तो सज़ा नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंस है। किसी का फ़ोन आई जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जावेद, मैं एक्चुअली एक मदर हूँ ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड,
एंड मैं जो है ऑफ कोर्स एक वीडियो देखी थी एंड आई वांटेड टू गिव माय टेस्टिमोनियल कि हाउ मिराकुलसली माय सन रिकवर्ड थ्रू सुगर रहमान थेरेपी। जी फरमाएं। आप तो आप पाकिस्तान से बोल रही हैं? नहीं सर, मैं अब्रॉड होती हूँ। अच्छा जी, यूरोप में और या जी यूरोप में। तो वहाँ पर ऑटिज़म के लिए आपके बेबी कितनी एज है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ 6 years old, लेकिन मैंने जब उसको डायग्नोसिस मिला था, ऑफ कोर्स ही वाज बोर्न परफेक्टली फाइन, लेकिन ही रिग्रेस्ड इनटू ऑटिज्म एट द एज ऑफ 1.5। अच्छा जी। और हम लोग भी उसी तरह हर तरह थेरेपीज करवा रहे थे, सब कुछ करवा रहे थे। एंड आई जस्ट गॉट इन टच विद सुंदर्स। मैंने उनका एक वीडियो देखा था एंड उन्होंने मुझे दुआ कराई और उन्होंने मुझे, एक्चुअली आई वाज इन अ वेरी डार्क स्पेस एंड शी ब्रॉट मी बैक इनटू, शी मेड मी सी द लाइट एंड उन्होंने मुझे दिखाया कि हाउ आई वाज होल्डिंग बैक माय सन्स प्रोग्रेस। उन्होंने कहा कि आप होल्ड बैक कर रही हैं उसकी प्रोग्रेस को। बिल्कुल जी, ये मैं बिल्कुल। अभी इसी पे बात कर रहा था। मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ। आपकी ये बात लोगों को समझ वैसे नहीं आएगी कि आप कैसे होल्ड बैक कर रही थी, फिर नया एतराज़ आ जाएगा कि जी माँ दुश्मन कैसे हो सकती है या माँ बच्चे की प्रोग्रेस कैसे रोक सकती है। तो वो हम कई बार माँ बाप को समझाते हैं कि कई बार आप बड़ा अच्छा कपल होते हैं, लेकिन बेबी पैदा हुआ और पहले हफ्ते या पहले महीने या पहले साल में ही अचानक बहुत सिक हो गया, कोई ऐसी खबर आ गई जी सांस बहुत ख़राब हो गया, जॉन्डिस बहुत डीप हो गया, पेट ही नहीं ठीक हो रहा, वेट नहीं बढ़ रहा, डॉक्टर ने कंसर्न शो कर, जैसे हमारे टेलीफोन इस वक्त ख्याल से जुड़े हुए हैं, इस वक्त हम दोनों अगर नहीं अटेंड करना चाहते तो हम किसी की कॉल नहीं लेंगे। तो वो बच्चा माँ या बाप के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। अब होता ये है कि माँ बीमार बच्चा बीमार, माँ को गुस्सा चढ़ गया बच्चे को गुस्सा चढ़ गया, माँ इरिटेट हो रही है बच्चा इरिटेट हो रहा है, समझ नहीं आता। और वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है, बच्चा बड़ा भी हो जाता है कई बार कि हमें ऐसे बच्चे मिलते हैं तो हम हंस के उन्हें कहते हैं कि आपके 4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं, अगर आप अचानक चीख मारे किचन में तो सबसे पहले कौन सा बच्चा आएगा? तो माँ फट कहती है ये वाला है, हाँ वो बच्चा आएगा। और मैं कहता हूँ कि अगर इसको स्कूल में कहीं चोट लगे, आप उससे पहले वहाँ फ़ोन कर देती हैं कि ज़रा मेरी बच्चे से बात करें। वो कहते हैं जी उसको तो अभी चोट लगी है, वो स्लिप हो, कहते मेरी तो पहले से ही तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरा ध्यान इसकी तरफ जा रहा था। तो ये इतना स्ट्रांग बॉन्ड होता है। लेकिन उससे होता ये है, मैं एग्जांपल ये देता होता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा घना सायादार दरख्त होता है, उसके साए में अगर दूसरा पौधा, उसी का पौधा लगाया जाए तो वो ज़्यादा ग्रो नहीं करता, वो बढ़ता फूलता नहीं है। उसको जैसे बाग भी लगाते हैं तो 10-10 फुट के फासले से वो पौधे लगाते हैं। वो सारे छोटे छोटे पौधों को गर्मी, सर्दी, खज़ां, बहार, बारिश सब फेस करना पड़ता है, फिर वो ऊंचे दरख्त बनते हैं। कई बार जिस दरख्त का बीज होते हैं उससे भी ऊंचा निकल जाते हैं। लेकिन अगर उसी छाँव में लगाए रखें तो उस छाँव वाले दरख्त के नीचे उसी का पौधा ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो उसे हम डी लिंक करना कहते हैं। कई बार हम उसे डेमोस्ट्रेट भी करते हैं कि माँ बाप को कहते हैं कि आप आंख बंद करें, उनका जो कोई तीसरा रिलेटिव या कोई पार्टनर होता है साथ आया हुआ, उसे कहते हैं कि आप ना इन दोनों को आंखें बंद करें। कई बार हमें पता नहीं चल रहा होता कि दोनों में से ज़्यादा अटैच्ड कौन है, तो हम कहते हैं आप आंखें बंद करें और इसको अल्लाह के हवाले करें। ये हमारे लफ्ज़ होते हैं, इसके मालिक ना बने, इसको इसके मालिक के हवाले करें। इसकी माँ बाप रहें, इसके 70 माएँ ना बने, इसका अल्लाह ना बने, इसका सिर्फ माँ बाप रहें, अपनी कैपेसिटी में रहें, बाकी कुछ चीज़ें अल्लाह पे छोड़ें। तो आप आंखें बंद करें और अपने दिल में अपना ध्यान अपने अल्लाह की तरफ करें, इसे अल्लाह के सुपुर्द करें कि या अल्लाह तेरे हवाले, जब मैं कहूँगा तो आंखें खोलना। और हम उनकी आंखें बंद करा के बच्चे के सर पे सिर्फ हाथ रख के 3 बार अल्लाह कहते हैं और हाथ उठा के कहते हैं जी अब आंखें खोलें। तो उनमें से एक जो है, हमें उसकी शक्ल से भी पता चल जाता है, लेकिन हम कई बार कहते हैं कि आप के डर ना जाएं, तो हम प्यार से कहते हैं कि किसी का सर भारी तो नहीं हुआ, या चक्कर तो नहीं आए, या हार्ट बीट तेज़ तो नहीं हुई, या बोझ सा तो नहीं आया। तो अमूमन माएँ और बहुत रेयर बच्चे होते हैं जिनके साथ बाप अटैच होता है। बाप का असल में प्यार ज़रा और तरह का है। तो माएँ ज़्यादातर होती है, तो माँ कहती है डॉक्टर साहब मेरा तो सर चकराना शुरू हो गया, भारी हो गया है। अब जो रिश्तेदार साथ होता है वो हंसना शुरू कर देता है कि ये क्या करतब हो रहा है। हम कहते हैं अच्छा फिर आंखें बंद करें। तो हम उसके दिल वाली साइड पे लेफ्ट हाथ बच्चे के रखते हैं, 3 बार अल्लाह कह के हाथ उठा के कहते हैं जी अब बताएं। माँ कहती है मेरे दिल को झटका सा लगा है, मेरे दिल पे बोझ आ गया है।
हम कहते हैं जी आप इसको नहीं छोड़ रही, आपका ध्यान इसी की तरफ है, आपका ध्यान अभी तक अल्लाह की तरफ नहीं हो रहा, तो आप अल्लाह के आगे सरेंडर करें, कोशिश करें। और तीसरी बार हम उसके राइट शोल्डर पे हाथ रख के 3 बार अल्लाह कह देते हैं। 99.9% केसेस में वो एकदम माँ या बाप जो भी होता है वो कहता है मेरा जिस्म एकदम हल्का हो गया है, पता नहीं अब एकदम मैं रिलैक्स हो गया हूँ। तो हम कहते हैं कि हमने ये लिंक तोड़ दिया है, आपका ध्यान अल्लाह की तरफ हो गया, आपने भी मान लिया कि अल्लाह ज़्यादा ख्याल कर सकता है इसका। या मैं नर्सिस की मिसाल देता होता हूँ कि छोटे बच्चों के केसेस में हॉस्पिटल्स में कई बार आप जाते हैं तो माओं की अपनी एनालिसिस होती है, वो कहती है ये फ़लान नर्स बहुत अच्छी है, ये बड़ी अच्छी ड्यूटी करती है, अल्लाह करे यही मेरे बच्चे के ऊपर ड्यूटी करे। लेकिन वो नर्स जितनी मर्जी अच्छी ड्यूटी करती है, वो 2 बजे दूसरे को हवाले करके चले जाती है, वो उस बच्चे को उठा के घर नहीं ले जाती हर बच्चे को, कि नहीं ये मेरा ही बच्चा है। वो दूसरी नर्स ड्यूटी करती है, फिर रात को तीसरी करती है। तो इस तरह मैं माँ को समझाता हूँ कि तुम अपनी माँ का रोल प्ले करो, अल्लाह ना बनो। 24 घंटे नहीं तुम इसे देख सकती, बाकी इसकी हर चीज़ का ख्याल करो, इसके खाने पीने, सफाई सुथराई, कपड़े, सारी बातों का, इखलाक का, लेकिन इसका मालिक ना बनो, इसको पोजेस ना करो, इसको यहाँ से छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो। बड़े कम केसेस होते हैं जिन्हें हमें एक बार फिर दोबारा करना पड़ जाता है, अदरवाइज तेज़ी से वो बच्चा ग्रो करना शुरू होता है, जिसका कहते हैं जी ये बढ़ फूल नहीं रहा, ये बोलता नहीं है, इसका कद नहीं बढ़ रहा, या बार बार बीमार होता है। तो एक ये भी केसेस होते हैं। तो असल खेल क्या आ गया? सोच का। वो सोच अगर माँ बाप की आपस में नफ़रत है, माँ बाप की आपस में नहीं है, एक दूसरे के ससुराल वालों से नफ़रत है, बच्चे के अंदर ये सारे खून है, बच्चे के अंदर उसके दादा दादी नाना नानी वाला ही खून है। जो खून मामू चचा ताया फुफ्फो खाला में है वही खून उसमें है, जो अम्मी और अब्बू में है वही खून उसमें है। जैसे मेरे फ़ोन में यू फ़ोन की सिम है, आपके किसी की वारिद की है, किसी की जैज़ की है, किसी की कोई और होगी। अगर 2 कंपनियों ने मिल के एक सिम बना ली है तो दोनों के सिग्नल आ रहे हैं। आप दोनों आपस में लड़ना शुरू कर दें तो वक्त तो सिम को पड़ जाएगा कि किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी है, या सिम की परफॉर्मेंस ख़राब होगी, सिम के सिग्नल्स ख़राब हो जाएंगे। तो उन दोनों की आपस में अगर हारमनी हो जाए, तो मैं इस वीडियो में उन खातून को क्या कह रहा हूँ कि आपके बच्चे बेहतर हो रहे हैं ना, वो खुद कह के आई थी। मैं हमारे लिए एज ए मेडिकल डॉक्टर के हम तो एक दूसरे की मतलब पेशेंट की प्राइवेसी का हमने ख्याल करना होता है, लेकिन जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं हमने जब उन्हें ट्रेन करना होता है तो उनके सामने ऑपरेशन भी किया जाता है। लड़की नंगी लेटी होती है, अंदर 10 स्टूडेंट मेल भी फीमेल भी सारे घुसे होते हैं, कई सर्जन से हम ट्रेन कर रहे होते हैं। या वार्ड में राउंड हो रहा है तो वहाँ तो खुल के बात हो रही है, जी ये नशा का मरीज़ है सर, ये जो है ये इसको फलानी गंदी बीमारी लग गई है। तो सारे स्टूडेंट्स सीख रहे होते हैं, वहाँ तो पर्दा नहीं, वो सिखाना पर्पस भी होता है, और सीखना भी है और ख़ुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है, और ताकि उसमें भलाई का आंसर आए। एनीवेज, तो इसमें मैं उन खातून को बार बार कह रहा हूँ कि जागते रहो। आपकी सीट आज इंपॉर्टेंट है, नींद आ रही तो उधर किसी दूसरे को बिठाओ। तो आप घर में प्यार का माहौल रखें, आपस में हारमनी रखें, और बच्चे के जो करीबी अजीज़ रिश्तेदार हैं उनसे प्यार मोहब्बत करें, आपस की नफ़रत ख़त्म करें। नफ़रत रूट कॉज है, वो चाहे किसी से भी है, बच्चे के अंदर उसमें से जिसका भी खून है वो उतना सिग्नल उस बेचारे के पास आएंगे, ख्याल के सिग्नल आएंगे, उसको तो नहीं समझ आएगी। बाकी हो सकता है आपकी नफ़रत ना हो, बार बार मैं क्लियर कर रहा हूँ, आपकी ये आजमाइश हो, उसकी निशानी ये होती है कि आपको अल्लाह याद होता है और सब्र पास होता है। आपने खुद एक बड़ी दुआ मांगी होती है या आप अल्लाह से कोई दर्जा मांग रहे होते हैं, तो फिर किसी न किसी तरीके से औलाद की आजमाइश भी आती है, कई तरीक़ों से आती है, जान की आती है, माल की आती है। वो उस दिन जब आप अल्लाह से कहेंगे ना कि मुझे मेरा बच्चा क्यों डिफेक्टेड, मेरा बच्चा ऐसा क्यों था, सीपी चाइल्ड रहा सारी उम्र, मैंने 20 साल उसको संभाला, बेड पे रहा, तो उस दिन अल्लाह आपको वीडियो चला के दिखा देगा कि बच्चा ये आप कह रहे थे, फिर आपने ऐसे किया तो ऐसे हो गया, लेकिन आपने खिदमत फिर बड़ी अच्छी की, एक आजमाइश थी, आपको खुदा ही याद रहा, तो आज आपको इनाम में बगैर हिसाब के जन्नत में भेजा जा रहा है। और आपको ये बच्चा जो वहाँ चलता नहीं था आज आपके आगे आगे भाग रहा है और आपको जन्नत का रास्ता दिखा रहा है, आज ये पे बैक कर रहा है। तो वो सब्र और अल्लाह की ही देखते रहना, अल्लाह ही की तरफ देखते रहना, अल्लाह ही को याद रखना, अल्लाह के आगे आजिज़ रहना, अल्लाह के साथ शिकवे में ना जाना, शुक्र में रहना, ये उस दिन आपको पे कर देगा। दुनिया चाहे आपका मजाक उड़ाती रहे, मेरे जैसे बदबख्त आपको कहते रहेंगे तुम्हें सज़ा मिली है,
तुम्हारी करतूतें ठीक नहीं हैं, लेकिन आपको अजर तो आपका अल्लाह देगा। तो उस नुक्ते को शायद आपने नहीं सुना काकी जी, आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, कि प्यार और मोहब्बत का माहौल माँ के लिए, प्रेग्नेंट माँ के लिए, शुरू के छोटे बच्चे के लिए उस घर का माहौल कितना इम्पोर्टेंट है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको पता है कि 30-30 साल की उम्र में जब लोग आप उनका बिठा के साइको सेशन करती हैं, तो कई बार पहले सेशन के घंटे बाद या 10वें सेशन के बाद जाके वो बंदा खुलता है कि मुझे 5 साल की उम्र की वो मेमोरी नहीं भूलती जब मेरा अब्बा अम्मा को मार रहा था, या मेरी अम्मा ने गर्म पानी जो है वो फेंक दिया था मेरे ऊपर गुस्से में, या दादी को ऐसे कर दिया था, या दादे ने ऐसे कर दिया था। वो मेमोरीज़ कैसे हांट कर रही होती हैं, वो तो उस दिन रिफ्लेक्ट करता है मैं क्यों नशा कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे वो नहीं भूलता। लेकिन कहानी तो वो 4 साल, 5 साल, 3 साल, 6 साल की उम्र से शुरू हुई होती है। वो दर्द तो वो लेके चल रहा होता है, वो बीज बोया गया होता है, और आप समझ रहे होते हैं ये बच्चा है। अब मैंने सादा सी बात कई बार कही है कि अगर तो मजबूरी आपके पास है ही एक कमरा, तो आपके जो 2.5 साल से बड़े बच्चे हैं वो अगर वहाँ सोते हैं तो ठीक हैं, लेकिन जब आप दोनों अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब आएँ, प्यार करें, तो किसी दूसरे कमरे में चले जाया करें, मत समझें कि बच्चा सोया हुआ है। और अगर आपके पास छोटा सा भी दूसरा रूम है तो फिर बच्चों को उधर सुलाएं। ये जो उस हालत में आपके कमरे में बच्चे ना हों। मेरे पास कई लोग आके उस पर भी मेरे क्लिनिक पे कई बार मेरे से बहस कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब हमारा तो बच्चा माशाल्लाह 7 साल का हो गया है, हमारे दरमियान में सोता है, हम एहतियात करते हैं ये सोया ही होता है रात को। मैं कहा ठीक है, एक कहानी तो बाद पता लगेगी, फिर मैं उदू तो पूछागा कि तुहाडा एड्डी वड्डी कोठी सी, इन्ने कमरे सन, ठीक है, इन दरमियान में ही सुला लेना था, ठीक है। लेकिन जब ऐसा अगर आपका कोई जिस दिन आपने एक दूसरे के करीब आना होता था तो आप नहीं दूसरे कमरे में, वो सोया होता था ना, तो आप चले तो दूसरे कमरे में जाएं, नहीं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब मैंने नहीं बोलना है, आज से मैं इस कौम से वादा कर रहा हूँ कि मैंने नहीं अब बोलना है, किसी भी चीज़ पे अब नहीं बोलूँगा, ठीक है। क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, ये एक फिक्रा नहीं आपसे हजम हो रहा कि नफरत हर बीमारी की जड़ है। बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप बीमार होते हैं या बड़े बीमार होते हैं। दादे ने बगैरती की होती है और किसी यतीम को मार के जायदाद कब्जे में ली होती है और वो किसी को पता नहीं होता, वो विरासत में जो ही हिस्सा मिलता है। मैंने ख़ानदानों को उजड़ते देखा है, बच्चियों को उजड़ते देखा है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें कहा है कि ये पीछे हुआ है। उन्होंने कहा जी हुआ हुआ, आपको कैसे पता चला है? मैंने कहा जो खबर आप मुझे दे रहे हैं मुझे इससे पता चल रहा है। ये सज़ा नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। खून माफ़ नहीं करता, मेरे लफ्ज़ याद रखना, खून माफ़ नहीं करता, नहीं करता वो माफ़, ये देना पड़ता है, नस्लों को हिसाब देना पड़ता है। 7वीं नस्ल पे आके अगर कोई अल्लाह का बंदा या बंदे का पुत्र मिल जाए और आप भी बंदे के पुत्र बनने पे तैयार हो गए हों तो शायद माफ़ी मिल जाए। हमने भुगती हुई है, मेरे ख़ानदान ने 7 साल भुगती है, 7 नस्लें भुगती है, नहीं तो वो नस्ल ही ख़त्म कर देता, नस्ल ख़त्म कर देता। खून माफ़ नहीं करता वो भी उसके बंदे का खून, खून नाहक नहीं माफ़ करता। वो नस्लों से खबर मुझे मिलती है वो अब बातें, लेकिन चूंकि स्टिग्मा बन जाता है कि अब किसी को एड्स हो गई है तो पहला ही ख्याल आता है कि इसने ज़रूर कोई होमोसेक्सुअलिटी की होगी, या ये नशे के टीके लगाता होगा गंदी सरिंजों के, या ये कोई उल्टे सीधे काम करता है। वाकई अब मैंने भुगता हुआ है, ये सुई तो मुझे लग गई थी, लेकिन अगर मेरे घर वालों को पता चलता उस वक़्त किसने मानना था सुई लगी है, कईयों के ज़हन में ख्याल आने थे कि पता नहीं डॉक्टर साहब 3-3 हस्पताल जाते ने, नाइटा भी करते हैं, पता नहीं की करते हैं, ठीक है। और इधर तो जितने बैठे हुए इन्हें तो सारों को पता है कि मैं तो बहुत ही कैरेक्टर वाइज तो बहुत ही ढीला हूँ। मुझे तो बच्चा आगे जब ला ले मैं पाल फाड़ लेना, ना बच्चा छाड़ना, ना बड्डा छाड़ना, ना बंदा छाड़ना, ना बूढ़ी छाड़ना, आपके सामने है, जो गले लगाता है लग जाता है। तो उस वक़्त तो शी जवान था, पता नहीं क्या करता हूँगा। तो वो एक स्टिग्मा पहले ही ज़हन में ख्याल आता है कि सुई दा बहाना है, ये कोई होर ही चक्कर है। तो इसी तरह अगर वो आपकी बात ठीक है, आप
जो बात कर रही हैं, लेकिन जिस बात पे आप जोर दे रही हैं कि मैं नहीं मानती कि मेरे और मेरे खामन के गुनाह की सज़ा मेरे बच्चे को मिल रही है, मेरे ये लफ्ज़ आज तक नहीं रहे। और अगर आगे कोई लोग दुआ करा रहे हैं, उन्हें ये ऐसा समझ आया तो उन्हें इसे क्लियर करना चाहिए। ये मकाफात अमल ज़रूर हो सकती है, ये कॉन्सिक्वेंस ज़रूर हो सकता है, ये शामत अमाल ज़रूर हो सकती है। मैंने शराब पी, मेरा जिगर उड़ गया, अल्लाह ने तो नहीं भी सज़ा दी, ये तो शराब का इफ़ेक्ट आया, ये तो शराब का इफ़ेक्ट आया कि मेरा जिगर उड़ गया। मैंने 10 साल शराब पी, मैंने सिगरेट टका के पिए, मुझे कैंसर हो गया फेफड़ों का। हाय अल्लाह एक ही कीता ही, अल्लाह ने नहीं अभी कुछ किया, ये सिगरेट ने किया है और आपने अपने हाथों से किया, और डॉक्टर भी आपको यही कहेंगे। तो ये मकाफात अमल है, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और या आप नेक हैं, हमें पता चल जाता है। वार्ड में मैं अपने जूनियर्स के साथ राउंड जब करता हूँ, कई बार हम केसेस डिस्कस अलहदा जब करते हैं, तो मैं उनको इस तरह भी ट्रेन करता हूँ, उन्हें कहता हूँ बेटा मुझे ये बताओ कि ये दोनों साथ साथ बेड पे पेशेंट पड़े हुए हैं, दोनों सीरियस हैं, दोनों बड़े अमीर हैं, ये दोनों की तकरीबन हालत सेम है। एक मरीज़ भी, उसके घर वाले, चलो मरीज़ की तो जान पे बनी होती है, उसके घर वाले भी इंतहा के बदतमीज़ हैं, ऊपर से फ़ोन पे फ़ोन, सिफारिशें, तड़ियाँ, स्वीपर से लेके प्रिंसिपल तक से लड़ाई उनकी। और एक जो है उन्हें भी उतनी बीमारी है, वो भी उतने फने खां हैं या अमीर हैं, लेकिन इंतहाई साबर से हैं, प्यार से बात करते हैं, पूछते हैं, इज़्ज़त से, स्वीपर का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बीमारी मरीज़ भी लेटा हुआ है कि जी ऑपरेशन तो हो गया लेकिन ये ज़रा मसला, कहते जी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह खैर करेगा जी, कोई नहीं डॉक्टर साहब आप कोशिश जारी रखें। तो एक के पास सब्र होता है, एक के पास नहीं होता। मैं उन्हें डॉक्टर साहब आपने कैसे कह दिया था कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा और ये नहीं ठीक होगा। मैंने कहता हूँ कि ये जो है ये अल्लाह का शुक्र बाद में अदा करता है, ये बंदों का पहले करता है। ये बंदों का ही नहीं शुक्र अदा कर रहा तो अल्लाह को कहाँ करता होगा। इसका जो खाना पेशाब उठा रहे हैं, पैम्पर चेंज कर रहे हैं, इसके ज़ख्म में से इतनी बू आती है कि इसके घर वाले पास खड़े नहीं होते, वो पट्टियाँ चेंज कर रहे हैं, ये उन्हें भी गालियाँ दे रहा है, इसके घर वाले भी उन्हें गालियाँ दे रहे हैं, शिकायतें भी लगा रहे हैं, एप्लीकेशनें भी दे रहे हैं। ये बंदों का शुक्रिया नहीं अदा कर रहे, इनके पास ना सब्र है ना खुदा याद है। इन्हें याद है तो वो फलाने का फ़ोन, इनके वो खुदा हैं, और नतीजा आना ही आना है। ये तुम देख लेना, इसने ये इतनी महंगी दवाई फलाने ने साइन कर दी है ना कि आप इन्हें सबसे महंगी एंटीबायोटिक दें, अस्पताल भावें पैनाडॉल दे पैसे ना हो, उसके लिए आएगी, ठीक है, वो लगेगी। और मैं उन्हें बता देता हूँ कि ये बेटा पहली डोज पे रिएक्शन हो जाएगा, और वो हो जाता है। अब मेरी कोई वो करामत नहीं है, मुझे पता है कि ये नाशुक्री के साथ, और नाशुक्री, मुसलसल नाशुक्री, और ऊपर से खुदाई फौजदार जो उन्होंने नाजल किया है, जिसको खुदा समझ रहे हैं, उसके थ्रू पावे के साथ इस तरह की दवाई ये ले रहे हैं, हजम इन्हें नहीं होनी, और वो उल्टा गले पड़ जाती है, फिर हमारे से लड़ाई। तो आपको पता था रिएक्शन हो सकता है तो आप ना लगाते। वो हर तरह के लोग हैं। तो ज़्यादातर हम नाशुक्री से फंसते हैं, बेसब्री से फंसते हैं, फिरौनियत से फंसते हैं, गिले शिकवे और शिकायतों से फंसते हैं। मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा दोस्त हैं, दोस्तियों में शिकवे नहीं होते, शिकायतें नहीं होती, दोस्त बेऐब होते हैं, माशूक बेऐब होता है। जहाँ शिकवे शिकायतें शुरू हो जाएं, अच्छे से अच्छा रिलेशन ख़राब हो जाता है। आपका जानी जिगर दोस्त हो, जिस दिन आप उससे तानाजनी शुरू करेंगे ना, आपकी दोस्ती में दरार शुरू हो जाएगी। जिस सुने कहेंगे खून आए हैं, वो हमेशा लेट ही आना है, वो जो आपके पसीने पे खून बहाता था, उस दिन से वो एक्सप्लेनेशन तो देगा, लेकिन उस दिन से वो ठिठक जाएगा। शिकवे शिकायतें शुरू हो जाएंगी, तल्लक ख़राब हो जाएगा। तो आपस में प्यार और मोहब्बत, अफ़्व दरगुज़र और रवादारी का माहौल रखेंगे तो आपका, अल्लाह कह रहा है कि बुराई और भलाई कभी बराबर नहीं हो सकती। खामद बदतमीज़ी कर रहा है, बीवी बर्दाश्त करके प्यार से उसको खाना भी अच्छा दे रही है, प्यार से पका रही है, पी गई है, बाहर से एक छितर खा के आएंगे, कोई बात नहीं, खैर है, बॉस इनका बदतमीज़ है, ये बर्दाश्त कर गई है, फसाद रुक गया है। अल्लाह क्या कह रहा है, बुराई और भलाई कभी बराबर नहीं हो सकते, लेकिन अगर तुम बुराई का बदला भलाई से दो तो एक दिन तुम्हारा दुश्मन भी
तुम्हारा ऐसा दोस्त बन जाएगा जैसे जानी जिगर, बल्कि तुम्हारे अंडर आ जाएगा। ये अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये फार्मूला अल्लाह ने बताया है, हम कर सकते हैं इस्तेमाल। लेकिन ये भी अल्लाह कुरान में कह रहा है कि सोच उस बस्ती वालों ने बड़े अच्छे उनके बाग थे, बड़ी अच्छी उनकी फसल हुई। उन्होंने कहा यार कल ना सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले सारी फसल सारे फल उतार लेंगे, ये गरीब शरीफ बीच में मांगने आ जाते हैं, उससे पहले ही मंडी पहुंचा देंगे। क्या है? बखीली, घटियापन। फसल बहुत अच्छी हुई है, अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय गरीबों का हिस्सा निकालने में भी तैयार नहीं। वो तो चंद मस्कीन आ जाते हैं, कोई गरीब है कि जी हमें भी दे दें। आप जो किसान हैं वो मेरी बात समझते हैं कि जब कटाई हो रही होती है तो आपके जो इलाके के गरीब गुरबा या ज़रा कमज़ोर लोग होते हैं वो आपका साथ भी देते हैं खामोशी से, ये कल्चर है गाँव का, और आप उन्हें अपनी फसल में से हिस्सा देते हैं। और कई ऐसे किसान होते हैं जो कहते हैं जितना लेना आप लोग उठा लो। ये नहीं होता कि वो सारी उठा के ले जाते हैं, वो भी बड़े फिर रख रखाव वाले होते हैं। कोई एक बोरी ले जाता है, कोई दो ले जाता है। आपकी कारोबार में बरकत पड़ती है। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? उनको मैंने बेहतरीन बाग और बेहतरीन फसलें दी थी, उनकी बेहतरीन फसल हुई। उन्होंने आपस में कहा जल्दी सो और सुबह अंधेरे के में ही फसल काट के गरीबों के आने से पहले मंडी पहुंचा देंगे ताकि ये मंगते शंगते ना आए। तो जब वो अपने खेतों में पहुंचे तो परेशान हो गए, कहने लगे हम रास्ता भूल गए, ये किसके खेत हैं, ये किसका बाग है। सब कुछ उजड़ चुका था। वो रब है। आपकी वो जो बखीली थी, आपकी वो जो थुड़दिली थी, वो आपके फलों में, आपके बागों में आ गई। अल्लाह कहते हैं कोई हवा रात को चली, बाग ही उजड़ गए। सुबह उनसे पहचाने नहीं जा रहे अपने बाग। तो क्या एक सोच थी। सिर्फ आपका बच्चा भी आपका फल होता है। नहीं नहीं मैंने इसको दादी के पास नहीं जाने देना, नहीं नहीं ये दादा के नहीं, ये चचा के घर नहीं जाएगा, नहीं 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 ये फूफो के पास ना बैठा करे, नहीं नहीं ये नानके नहीं जाएगा। उत्थे उन्होंने बच्चे बदतमीज ने, उन्होंने कुड़ी ले आए हैं तू, ठीक है, वो तमीज़ वाली है, उन्हें बच्चा भी तुम तमीज़ वाला दे दिता है, तो बच्चे उन्होंने बदतमीज़ हो गए। मामा किते तू आप ना होए, ओहो फिर कोई मामा माइंड ना कर जाए तो मामा आई एम सॉरी। तो अब मैं असल में पंजाबी हूँ ना, जितना मर्जी पढ़ लिख जाऊँ, जितना मर्जी पेंट कोट पहन लूँ, लेकिन लाहौरिया जिहड़ा लुकदा नहीं किते। लाहौरिया के कब्रिस्तान भी पंगा ना लियो, मैं तुहानूं दस दियां, ठीक। अच्छा खैर, तो वो इत्थे कई बारी मुर्दा बाहर निकल आंदा, कहंदा भाई की मसला तेरा। और मैंने अब्बे के लिए रोने वाले बच्चों को जनाजा लेके जा रहे हैं, हाय अब्बा जी मर गए, हाय अब्बा जी मर गए। अचानक अब्बा जी उठ के बह गए ने, ओए की करते पे, ओए होए होए। मैं समेत मौलवियां ने मैंने वो सीन देखा हुआ है, सारा मुसलमान ही दौड़ गया। बाबा मंजी से चिट्टी चादर लई वाजा मारन दिया, यार गल तो सुनो, कोई बात ही नहीं सुन रहा। अभी जो रो रहे हैं कि हाय क्यों मर गया, बजाय इसके कि धमाले डालें खुश हों, तो वाह जी वाह अब्बा जी जिंदा मिल गए। या मैंने वो सीन देखा हुआ एक बार, अल्लाह माफ़ करे। तो फैसलाबादियों से माजरत के साथ वहीं पे हुआ था ये। वो अलाइड अस्पताल में कोई बाबा जी जो है ना, वो गलती से ज़्यादा सो गए, तो डॉक्टरों ने भी सर्टिफिकेट दे दिया, घर वाले भी आके नहला भी दिया, पता नहीं बाबा भी ऐसा पक्का सुता। तो बाबे ने जनाजा भी पढ़वा लिया, ठीक है। अब उठा के लेके जाने लगे हैं तो चारपाई पे ऊपर है, उत्ते बाबा। अब मेडिकली ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हो गया, अखबारात में फिर आया भी, ठीक है। वो शुक्र है डॉक्टर ने भी किया डेथ सर्टिफिकेट आके ले जाओ, वो कुछ इज्जत उज्जत रह गई, ठीक है। उस वक्त जरा परेशानी में ले गए थे, तो डॉक्टर ने कहा असी तो क्या ही नहीं, ठीक है, जान बचाई जा सकती है, लेकिन अंदर खाते सबको पता था हुआ क्या है, लेकिन पता नहीं। बाबा जी खैर एक दिन बाद फिर मर गए, लेकिन बड़ी देर उन्होंने कर दिया ऐलान नहीं करवाया। लेकिन वो सीन मुझे आज तक समझ नहीं आया। आप लोग सोचे कि वो सारे बच्चे माँ और वो बाबे ने वापस ले गए, औरतां भी चीखा मार, धीआं जड़ियां रोनियां रो गई अंदर। तो वो बाबा उलिया तो अब जाहिर बात है कफन में बंदा, तो
लेकिन लाहौर की कब्रें जो हैं ये बहुत अच्छा, खैर ये पता नहीं किसको मैं कह रहा हूँ। अच्छा, तो वापस कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो लाहौरिया लुकदा नहीं है, बड़ा एक मसला है नू। खैर कहाँ थे हम? मामे पे, ठीक है। मामे की गल की कितने आ गई, मेरा देखो ही मामा है, ना गुस्सा कर जो, बड़े बुजुर्ग हैं। हाँ जी, बात कहाँ थी? सर ऑटिज्म रिकवरी के ऊपर बात। ओए बच्चे, सब तो पहले तो तू ही बीच में ठीक है। तो वो कहने का मतलब ये है कि वो हम जब इस तरह के, ये सोच ही है ना कि नहीं जी ससुराल वाले जो हैं, मेरे बच्चा ननिहाल में नहीं जाएगा या ददयाल में नहीं रहेगा, उससे भी इफेक्ट होता है। ये सोच है, ठीक है। हो सकता है उन बुजुर्गों ने दवाई देनी हो, ये बुजुर्गों के पास रहे जिन्होंने, जिस दादे दादी नाने नानी ने उस बच्चे के अम्मा अब्बा को बंदे का पुत्र बनाया हुआ है, वो आपकी प्रोडक्ट को नहीं ठीक कर लेंगे, उन्हें ज्यादा अच्छा आता होगा। जिन्होंने उसके बाप को सीधा कर दिया, माँ को सीधा कर दिया, वो इसको भी सीधा कर लेंगे, उनके करीब तो जाने दें। तो कई बार ये मसला होता है, ठीक है। बाबे भी क्या छड़ देने, कर लै फिर सीधा। माइयां तुहानू पता है दादियां नानियां लड़ियां बड़ियां भैड़ियां होंदियां। मैं कई लोगों कह कि आपकी नानी अम्मा ने कहीं कह दिया हुआ है कि तेरे ही अगे आवे, बच्चियां रोनी शुरू कर दी, तू मेरी धी नूं नचाया, तू सानू नचाया, तेनू रब ही पूछे। आगे वो नानी की नवासी नाच रही होती हैं, लेकिन नानी को भी उस वक्त माने नहीं पता होते कि मैं जो कह रही हूँ ये हो क्या जाना है। हाँ, ये अजीब कुदरत का निज़ाम है कि वो जिसने नचाई थी नाने की बेटी, नानी की बेटी, वो जिंदा होता है, नानी और नानी की बेटी मर गई होती है। अब औलाद का अपनी बेटियों के ऊपर वो टाइम वही सख्त वाले अब्बा जी खुद देख रहे होते हैं, अब रो रहे होते हैं खून के आंसू। पता नहीं डॉक्टर साहब, एक भी बच्चा जड़ा है ना, तीनों ही धियां सुखी नहीं गई, किसी का कीता कराया है। तो मेरा तो इतना ही जुर्म है, प्यार से पहले मैं कह देता था कि बाबा जी किते अपना तो नहीं गा, ये किते अपना ही कीता कराया तो नहीं गा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो बड़ी ईमानदार दी नौकरी की है। अच्छा, ये नेकों का ये बड़ा मसला है, मैं कभी 1 रुपया रिश्वत नहीं लिया डॉक्टर साहब, मैं कभी नमाज नहीं छड़ी, ए सारे महल्ले ते एहसान ने इस बंदे दे, ठीक है। मैं रिश्वत नहीं ली, तो बड़ा अच्छा किया यार आपने। मैं कभी डॉक्टर साहब रिस्के हलाल के अलावा घर कुछ नहीं सलिया। मैं कही जी ठीक है। मैं नमाज कभी नहीं छड़ी डॉक्टर साहब, मैं ठीक है। डॉक्टर साहब मैं 3 उम्रे कीते ने, ठीक है। मैं कि जी इन्हां दी अम्मी नाल बहुत लड़ाई तो नहीं रही किते? डॉक्टर साहब मैं गुस्से का जरा तेज हाँ, तो हथ छुट बचपन तो सा, मेरे को 1-2 बारी उसकी बांह टुट गई सी, नाल फिर सिर सुटता है। फिर कई बार फुफी पास बैठी होती है, वो आहिस्ता से कहेगी डॉक्टर साहब इन्हों याद नहीं, ये रात के 3 बजे सर्दियों उन्होंने बाहर कढ़ते होंगे सन, जा चली जा। वो बेचारी तरले पाँदी होंदी सी, इन्हों मना करीदा सी ते कहते सन मेरे विच ना आओ। फिर कई बारी इन्होंने बच्चे रख लेने ते भाभी नूं छड्ड आंदे होंदे सन उधर, ते कहते सन इनू रख लो, मैं तलाक दे दियांगा। बल्कि डॉक्टर साहब अब्बा जी ने एक बारी इन्हों कहा भी सी कि तू इन्नी बारी लफज बोलिया, पता नहीं तेरा निकाह भी हैगा कि नहीं। ये कहना होंदा सी मेरे मामले च ना बोलो। फिर वो अब्बा जी रो रहे होंगे ने उत्थे बैठे। क्या कहूँ मैं आप लोगों को, वो भी कुरान में है कि मैंने 2 शहर बड़े खूबसूरत बसाए, करीब करीब, छोटे रास्ते उनके चारों तरफ, यानी आउटसाइड उनकी बाउंड्री जो थी, बहुत खूबसूरत बागात थे, बेहतरीन माहौल था। वो अपने सहनों में खड़े दूसरों को भी देख लेते थे, शायद स्टेप्स में थे, एक दूसरे से बात कर लेते थे। फिर एक दिन कहने, 2 शहर जैसे ट्विन सिटीज हैं, इस्लामाबाद शायद उससे भी करीब होंगे, तो फिर एक दिन कहने लगे ये क्या छोटे छोटे रास्ते हैं, कोई लॉन्ग ड्राइव्स होनी चाहिए, ये क्या हर तरफ बाग ही बाग है आउटसाइड। तो बस फिर उनके शहरों में वो एक पानी ही था, शायद दरिया समुंदर उमड़ आया। उनके फल सदियों तक कड़वे रहे, सालों तक कड़वे रहे। उन्हें नकल मकानी करनी पड़ी और दूर दराज के रास्तों में जाना पड़ गया, वीरानों में इबादत होना पड़ गया। ये क्या है? नाशुक्री। वो सुना रहा है कहानियां, मैं नहीं सुना रहा, मेरी नहीं है, ये कुरान आपके कुरान में लिखा हुआ है, जिसके आप सब लोग माशाल्लाह हाफिज भी हैं,
कारी भी हैं, अमल दरामद करने वाले भी हैं, फतवे भी उसी में से लगाते हैं। ये उसमें कुछ कहानियां हैं, ये सोच ही है और क्या है। उन्होंने सिर्फ सोचा, उन्होंने कहा यार ये क्या शहर है, करीब करीब है, दूर दूर होने चाहिए, इतने बाग क्यों हैं, ये जानवर, ये परिंदों की शोर बहुत तंग करता है, फिर वो ले लेता है ये चीज़ें। ये भी उसका निज़ाम है। तो आप गौर कर लिया करें, मेरी असल में सादा सी थ्योरी ये होती है, मेरी आपकी तरह। आप कहती हैं ना मैं नहीं मानती कि अल्लाह हमारे सज़ा हमारे बच्चों को दे रहा है, मैं भी बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि मेरा अल्लाह बच्चे डिफेक्टेड पैदा करवा रहा है। नहीं, वो आपको पाक साफ रूह आपके पेट में अमानत रख देता है। अब वो आ गई इस दुनिया में, 9 महीने आप क्या सलूक करते हैं, क्या एनवायरनमेंट उसे देते हैं, और फिर जब वो पैदा होता है तो आप कहते हैं 2.5 साल तक बिल्कुल ठीक था, डॉक्टर साहब एकदम इसकी ग्रोथ रिग्रेस करना शुरू हो गई, डॉक्टर साहब एकदम ये कोई बात ही नहीं करता, डॉक्टर साहब इसने बस इसको लर्निंग नहीं होती, ये अब अटेंटिव नहीं है। आप पता करें वो 2.5 साल आपने माहौल क्या दिया उसको, वो अचानक किसी और दुनिया में चला गया, उन्हें कितने आ गए हैं, 24 घंटे जंग ही नहीं मुकदी, अब्बा कहता तू मैनू नहीं जानती, अम्मी कहती मैं तू नहीं मैनू जानता, ये कितने फंस गए हैं। तो कई बार ऐसा माहौल होता है, और कई बार आप जैसे जो बहुत नेक लोग हैं उनकी आजमाइश होती है, उनकी अपनी दुआएं होती हैं, अल्लाह मियाँ मैंने भी दाता साहब बनना है, तो टेस्ट आ जाते हैं, या अल्लाह असी भी सैयद हाँ, या अल्लाह साढ़े घर भी कोई हुसैन पैदा होवे। तो भाई हुसैन का रास्ता आपको पता है एंड में क्या है, आप नाम भी रख लेते हैं, तो फिर रास्ता तो वो है, हक पे डटना पड़ेगा उसको। तो या लाजमी नहीं वो आजमाइश, कायनात में एक टेस्ट, वो उसने हर कहानी नहीं है उसके पास, वो बहुत बड़ा डायरेक्टर है, उसको कोई कमी है, वो हर एक का लगता है पेपर सेम है, मोटे क्वेश्चन, जान माल औलाद की आजमाइश, लेकिन आजमाइश की वैरायटियाँ फ़र्क है उसकी। कई बार दे के आजमाता है, कई बार देता ही नहीं, इस तरह आजमाता है, और कई बार दे के वापस ले लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले बेटा दिया ही नहीं। अरब के कल्चर में ये जिस तरह यहाँ औरतों को आप ताने मारते हैं, ये हमारे इलाके में यहाँ 2 बेटियां पैदा हो जाएं, 5 पैदा हो जाएं, वो माँ का कसूर निकालते रहते हैं। हालांकि मेडिकल साइंस कह रही है कि वाई क्रोमोसोम अब्बा जी की तरफ से आना है, अब्बा जी अपना वाई क्रोमोसोम लेके बैठे हैं, ठीक है, या पता नहीं देखन जी अब्बा जी ने है ही नहीं वाई क्रोमोसोम करेक्टर। तो वो बेटियां जो हैं वो माँ का कसूर नहीं है, अगर कसूर निकालना है वाई तो आना था बाप की तरफ से, तो अब्बा जी ने अगर नहीं दिया, ये असल तो है कि अल्लाह की मर्जी है, ठीक, हमें इस तरह चलना चाहिए। बाकी आप मेडिकल साइंस की वजह निकाल लें, और वो मेरे जो एथिस्ट दोस्त हैं वो तो पहले हमारा मजाक उड़ाते हैं, मेरे और आप जैसों का, वो तो पहले कहते हैं, और यार लगे रहते, गोरे ने फार्मूला निकाल लिया, बेटे चाहिए तो बेटे ले लें, बेटियां चाहिए तो बेटियां ले लें, वो तो खुद अब जेंडर सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। स्पर्म बैंक भी है, एग बैंक भी है, फिर उसके बाद आगे से जेंडर सिलेक्शन भी है। हमारे पुराने हकीम वैसे ये भी बताते थे कि अगर औरत इस तरीके से सोए, इधर को सो जाए बाद में, तो बेटा पैदा हो जाएगा, राइट लेफ्ट मैं नहीं बताना, या ऐसे सो जाए तो बेटी पैदा हो जाए, हो भी जाता था। कभी कभार वो कहते मैं तुम्हें कह रहा हूँ बस तुमने इस मतलब ऐसे सोना है, ठीक है। हमारी कौम को तो अभी तक ये नहीं पता चला, अव्वल तो अब हंडिया पकाने का दौर ही खत्म हो गया, अब तो हेलो आ जाए, मैं गेट पे हूँ, होम डिलीवरी, पैसे पहले तुसी बाद चाहो, वो भावें ठंडा ले आए, हूँ पैसे भी नहीं वापस, ठीक है। लेकिन होम डिलीवरी का वैसे ये कोई टर्म और होनी चाहिए, पहले तो इसका मतलब कुछ और होता था कि बीबी अस्पताल च पैदा होया सी, घर पैदा होया सी, लेकिन अब ये होम डिलीवरी कुछ और है। खैर, तो हंडिया पकाते हुए डोई क्लॉकवाइज चलानी है कि एंटी क्लॉकवाइज चलानी है, ये पता करने का टाइम नहीं है। हंडिया खुशी खुशी पकानी है या गुस्से में पकानी है, यही नहीं पता चला अभी तक। खुद चेक कीजिएगा, जिस दिन आप गुस्से में हंडिया पकाती हैं उसका टेस्ट कैसा होता है। छोटा सा बच्चा भी कह देगा मामा ये क्या है, मैं नहीं खाना। और जिस दिन आप प्यार से पकाती हैं तो टेस्ट कैसा होता है। क्लॉकवाइज क्या होगा और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा। मियाँ बीवी ने अगर एक कमरे में सोना है तो किसने लेफ्ट पे सोना है, किसने राइट पे सोना है, ऐसा पता करो। कोई बता गया हुआ है लेकिन ਤੁਹਾਡੇ को टाइम ही नहीं, ठीक है। बताई तो बहुत डिटेल से, ठीक है, नहीं बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है। मेरी औकात नहीं है। जिन्होंने बताया है उनकी बात को जब आपने नहीं सुना, आपके पास उनकी बात का पता करने का टाइम नहीं है,
मेरा दिमाग ख़राब है, ज़ात दी कोड़ की ली शतीर नल जफा एक शतीर। तो बताने वाले तो बहुत कुछ बता गए हुए हैं, और नौज बिल्ला आप क्या कहते हैं, 1400 साल पुरानी बातें तुसी नवियां ले लो। एनीवेज, तो ये भी सोच ही थी जो दोनों शहरों का अल्लाह ने मिसाल दी है और वो बाग वालों की दी है। तो आप तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बात कर रही हैं कि आपके बच्चे को ऑटिज़म डायग्नोज हो गया यूरोप जैसे मुल्क में, और आज माशाल्लाह 6-7 साल की उम्र में वो बहुत बेहतर हो गया है। सुंदस की आप बात करें, असल में सुंदस हैं 3-4, एक सुंदस समी है, एक सुंदस जज साहब है, राबिया उसका असल में नाम है, पता नहीं सुंदस मुझे क्यों अब इसका याद आता है, वैसे मुझे तेरी लड़ाई कराना मना है, 2-3 सुंदस हैं, यूनिक किस नहीं। तो आप कौन सी सुंदस की बात कर रही हैं? मैं आई थिंक मैं सुंदस अमार की बात कर रही हूँ। हाँ, वो सुंदस अमार भी एक हैं, यस, वो अब ज़रा कम एक्टिव हैं। पहले सुंदस समी एक होती थी, वो बहुत काम किया उन्होंने। तो सुंदस अमार जो हैं उनमें अब अमार डोमिनेट कर गया। जी बताएं। लेकिन एक्चुअली मैंने जब उनसे दुआ करवाई थी, ऑफ कोर्स शी वाज नॉट मैरिड, इट वाज इन 2023। तो वो सुंदस समी होंगी फिर। बिल्कुल हाँ, उसके रिजल्ट ऐसे ही थे। जी उन्होंने मुझे दुआ करवाई, उन्होंने सिर्फ अमार को दुआ कराई है और माशाल्लाह एक बेटा आ गया। जी तो सर उन्होंने मुझे दुआ करवाई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि आप कंप्लीटली सरेंडर करें और बस प्यार बन जाए। एंड मैंने बिल्कुल आई थिंक एक अच्छे स्टूडेंट की तरह उनकी बिल्कुल बात सुनी। और मैं अभी जो बात करने वाली हूँ वो शायद आपको लगेगा इम्पॉसिबल है, लेकिन मेरा बेटा इलोपमेंट करता था, भाग जाता था, वोकल स्टिमिंग करता था, आवाज़ जैसे जो आवाज़ निकालते हैं। जी मैं समझ रहा हूँ। उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को दुआ करवाई, उन्होंने कहा आप दोनों सुने और दिल से सबको माफ़ करें। और उसके बाद जो मैंने एक्सपीरियंस किया, इट वाज नॉट ओनली मैरिटल ब्लिस, इट वाज आई थिंक आई सॉ माय सन फ्लरिशिंग। और मुझे मेरा बेटा आहिस्ता आहिस्ता वापस मिलना शुरू हो गया। एंड अभी मैंने सुंदस को बल्कि सर्टिफिकेट भी भेजा है। वो यहाँ पे जो है ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाला के लिए प्रिपेयर कर रहा है। वो 6 साल का है और उसको एक बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन स्कूल भी मिल गया है। और लाइक एंड इट्स विदाउट एनी थेरेपी, बिकॉज जब आप थेरेपी में भी होते हैं तो बच्चे को बचपना तो नहीं मिल रहा होता। और इन्होंने मुझे ये भी कहा था कि आप इसको इसके दादा दादी से मिलवाएं, और वो भी मैंने मिलवाया। और उसको आप यकीन करें, मुझे नहीं पता था कि मेरे दिल में कितने गुस्सा है, कितनी नफरत है। और मैंने जब अपने आप को ठीक किया तो बस दिल से हर एक के लिए दुआ निकलती थी। और फिर 1 दिन या 2 दिन बाद कोई कॉल आती थी कि जो मैंने जिनके लिए दुआ मांगी है वो पूरी हो गई है। और मैं खुश होती थी कि अच्छा, मतलब उन्होंने मुझे माफ कर दिया। इसलिए मेरा बस दिल से हर एक को दुआ देने को दिल चाहता था बस। एंड आई completely surrendered। एंड अगर ये मेरा इम्तिहान भी है या जो आजमाइश भी है, आई एम completely in peace with it। और मैंने उसको ओन करना बंद कर दिया। I have just given him to God कि हाँ, उसका रास्ता जैसे बाकी बच्चों के लिए अल्लाह ताला निकालते हैं, उसकी भी जर्नी अल्लाह ताला ही वो करेंगे। मैं परफेक्शन की तरफ नहीं भागूंगी। सो मुझे मेरे में जो फ्लॉज थे वो मैंने खुद ठीक किए। और आई सॉ मिराकुलस रिजल्ट्स इन माय सन। एंड मैंने यहाँ पे भी बहुत लोगों को बताया और उनके भी बच्चे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत बेहतर हो गए हैं। सी इट्स अ वेरी टफ जर्नी, लेकिन और ये बात एडमिट बहुत कम लोग करते हैं कि शायद उनमें कुछ मसला था। लेकिन आई थिंक I'm happy to admit that yes, I was wrong, and I might be wrong even now या बाद में भी। But बिल्कुल हम सब गलत हो सकते हैं। देखिए जी, सारी दुनिया सूरह रहमान से नहीं ठीक हो रही। इंडिया के हॉस्पिटल्स में जो लोग आईसीयू से उठ रहे हैं वो सूरह रहमान से तो नहीं उठ रहे। कई लोग ये आर्गूमेंट मेरे साथ करते हैं, मैंने तो कहा ही नहीं कि ये सिर्फ सूरह रहमान से ही ठीक होंगे सारे, या एक ही बीमारी के 70 इलाज हैं। किसी बहुत बड़ी हस्ती ने कहा हुआ है, कई तरीके हैं उसको। बल्कि हम खुद, जैसे गुर्दे की पथरी है, उसको ऑपरेट करके भी निकाला जाता है, उसको लिथोट्रिप्सी से भी निकालते हैं, उसको सिस्टोस्कोप से भी निकालते हैं, उसको दवाइयों से भी कुछ निकल जाती हैं, कुछ खुद भी निकल जाती हैं। होती तो दुआ से दम से निकलती हैं, लेकिन वो कहते हैं आप ही निकल गई। ठीक है, तो कई तरीके हैं यज़दा से बात करने के और कई तरीके हैं यज़दा के बात करने के।
वो भी कई तरीक़ों से बात करता है, अगर किसी को समझ हो। जी जी सॉरी। बिल्कुल। बस सर यही आपकी कहीं भी वीडियोस बातें कि अपने हस्बैंड जो है ऑफ कोर्स मर्द को जो है अल्लाह ताला ने सुपीरियर बनाया हुआ है, घर का एक माहौल होना नहीं चाहिए। सुपीरियर नहीं बनाया हुआ। एक मिनट, ये फिर मुझे मरवाएंगी मुझे आप। ये सब बराबर है। मर्द को अल्लाह ने इस रोल में एक फजीलत दी है, मियाँ बीवी के रोल में, और उसको कहा गया है कि वो बल्कि उसे काम मुश्किल है, मतलब उसको फिजिकली स्ट्रांग है। अगर घर में खुदा न खास्ता कोई डाकू चोर आ गया है या कोई बंदा बीबी को तंग कर रहा है, वो मर्द नहीं लड़ना है। ये थोड़ा कि वो कहे कि बीबी तू अपनी निबेड़, तेनू फजीलत ज़्यादा है, बराबरी है, तू लड़ ले, ठीक है, ज़ाहिरी बात है। बल्कि मर्द की गैरत नहीं गवारा करेगी, वो सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसी तरह कमा के लाना भी जो है वो ज़्यादा जिम्मेदारी उसी की है। अगर काकी भी कमा ले तो अच्छी बात है, लेकिन फिर वो आपस में अगर मिल के रहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपस में कंपटीशन शुरू हो गया तो काम खराब हो जाएगा। जी। और काकी सर की बस अपनी ये- ड्यूटी है। जी जी बस दुआएं सोच समझ के मांगे। मैंने बहुत दुआ मांगी थी मेरे घर में वली पैदा हो, हाय। लेकिन ये पता था कि वली तो पालना पड़ता है। हाँ जी, तो- वली की ड्यूटी बड़ी औखी होती है ना। वली अपनी जगह फोकस्ड है ना, वली जी, अपनी बिल्कुल। जगह फोकस्ड है, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ मैं कौन, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ फालतू ਵਿੱਚ, ठीक है। लेकिन चूँकि आपने दुआ मांगी है शरीयत के मुताबिक आपका रोल है, अब आपने वली मांगा है तो वली तो आ गया है, अब उसकी खिदमत करें, उसके नखरे देखें, ठीक। पप्पू तो आप बड़ा तंग है, तो वो तो पप्पू के नखरे आप देखें, ठीक। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर इसका यही है टेस्टिमोनियल कि ऑफ कोर्स दे गेट बेटर एंड दे गेट बेटर विद इफ द पेरेंट्स गेट बेटर। मैं बिल्कुल मैं यही लफ्ज़ बोलूँगा, आप दोनों प्यार बनते जाओ, आप दोनों ठीक होते जाओ, बच्चा ठीक होता जाएगा, ठीक है, रहेगा ये वली। अपने वक्त पे इसमें चेंजेस आनी ही आनी है, ठीक है। और अगर इसको प्यार मोहब्बत का माहौल मिलेगा घर में और आपस में आप दोनों प्यार से मिल के इस पौधे को सींचेंगी तो 99.9% चांसेस हैं कि ये बिल्कुल आम इंसानों की तरह आपके अंदर होगा, ठीक है। वो बड़ा लेवल होता है, वली के कोई सींग नहीं होते, वो आम बंदा ही होता है, बीच में आम लोगों के बैठा होता है और आजिज़ होता है, हम्बल होता है, लेकिन वो एक ख़ास लेवल है जहाँ से ड्यूटी शुरू होती है। तो वहाँ से तो वो बेचारा जो है वो मेरे जैसे किसी को सीट पे बैठा के खुद नीचे बैठा होता है चुप करके, तो कानों को हाथ लगा रहा होता है या जान के हेड शेप करके बैठ जाते हैं कि जी मैं तो गंजा हूँ। तो वो लोग ऐसे होते हैं। खैर अल्लाह बचाए ना करूँ जी, किसी ने भी अगे ला लेंदे ने, जैसे माँ बाप को लगा लिया, ठीक है, खिदमत तो करनी पड़ रही है ना, तो ये ऐसे ही आगे पीछे भागे फिरते हैं, क्योंकि ये अपने यार, वो यार से ये डायरेक्ट ऑर्डर्स ले लेते हैं। उन्हें पता होता है कि ये दोनों लड़े हैं आज, वो फिर तंग करता है, कहना तो मैं करना ठीक, ठीक है। वो दोनों अपनी लड़ाई छोड़ के बच्चे की पड़ जाती है, तरीका कार है, ठीक। चले, नाइस टू टॉक टू यू जी। मैंने डिलिबरेटली आपका नाम नहीं पूछा ना आपका मुल्क पूछा है, और सर क्योंकि वो इतना बेहतर हो गया है कि वो कहीं पे भी जाते हैं ही कंप्लीटली डिस्गाइजेस एज अ न्यूरोटिपिकल। ही इज न्यूरोडाइवर्स बट ऑफ कोर्स ये उसका डायग्नोसिस है, उसकी प्राइवेसी है, वो बड़ा होकर डिस्क्लोज करना चाहे जरूर करे, लेकिन ही कैन इजीली पास एज अ न्यूरोटिपिकल चाइल्ड। आप उसको कभी पाकिस्तान आओ, उसको आपका दिल माने, मुझे तो लगता है आप डॉक्टर हैं, तो जब दिल माने तो दोनों इधर आना, लाइव कैमरे में टेस्टिमोनी उसी को देने देना, वो देगा, ठीक है। आप यहाँ कमरे में ला के उसको मेरा ना बताना, वो आपको बताएगा कि वो किसको मिलने आया, ठीक है। जरूर सर। तो वो सुंदस को भी पहचानेगा और मुझे भी पहचानेगा, ठीक है सर। और आप दोनों को फिर बताएगा कि यार मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है जी सर। नाइस टॉकिंग जी, अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप मुसलसल फ़ोन कर ही जा रहे थे, मैं असल में दुआ सेशन में हूँ और यहाँ काफ़ी नए लोग हैं, मैंने अभी उनसे बात करनी है, लेकिन आपकी कॉल बार बार आई जा रही थी तो मैंने फिर साथ ही ले ली है।
क्योंकि हमारा टॉपिक भी आज जो है ना वो ज़रा ख़तरनाक सा है, मेरी जान के लाले पड़े हुए हैं, तो कुछ लोग माइंड कर गए मुझे हैं। सॉरी मैंने आपको जी आप डिस्टर्ब किया। फरमाएं, आप किस लिए फ़ोन कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं यूके से बात कर रही हूँ, जी हुक्म मैनचेस्टर करें। से। जी मुझे आपसे पूछना था, मैंने अपने तरफ से, मैंने और मेरे हस्बैंड ने 2 दफ़ा सूरह रहमान सुनी है, खुद से भी दुआ की है, जी आपसे भी मेरी बात हुई है। जी मुझे नहीं समझ आती, 9 साल हो गए हमारे ना औलाद नहीं है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही हम लोग किस जगह फंसे हुए हैं, ये भी हो कहाँ सकता से है कि अल्लाह रास्ता मियाँ की निकलेगा। तरफ से आजमाइश है, आप सब्र से दुआ करते रहें, ठीक है, और अल्लाह से दुआ यही रखें कि अगर आपने हमारे लिए नेक, साले और सेहतमंद औलाद जो आपके रास्ते पे भी हो लिखी है तो उसमें आसानी भी कर दें और हमारे पे करम कर दें। अल्लाह से करम फजल रहम मांगते रहें, उसकी मखलूक में सदका खैरात करते रहें, प्यार बनते जाएं, ठीक है। किसी की भी दुआ लग जाती है, लोगों से दुआ लिया करें, दुआ करवाया करें, ये ना कहा करें मेरे लिए दुआ करो, ऐसा अमल करें कि अगले की दुआ निकल जाए, ये करें। जी जी बिल्कुल, सबसे पहले माँ बाप की दुआ लें, ठीक है, एक दूसरे के माँ बाप से दुआ निकलवाएं। अपने माँ बाप तो कर ही रहे होते हैं ना, एक दूसरे के माँ बाप से आप दुआ निकलवाएं, आप इनके माँ बाप से दुआ निकलवाएं, वो आपके माँ बाप से दुआ निकलवाएं। तो माँ बाप की दुआ बहुत फास्टेस्ट दुआ माँ की होती है, ठीक है। आपकी अपनी दुआ होती है जिस पे गुजर रही होती है, जिसका दरवाजे में याद आता है, चीख सबसे पहले उसकी निकलती है। दूसरे नंबर पे मामा चाहे किचन में हो, वॉशरूम में हो, वहाँ से भाग पड़ती है, बिस्मिल्लाह खैर हो वैसे ही, ठीक है। तीसरे नंबर पे कोई जिसका अपना कभी दरवाजे में आता है उसकी देख के निकल लेकिन वो ज़रा बाद में निकलती है। तो सबसे पहले जिसकी दुम पे पाँव आता है उसकी निकलती है, फिर माँ की है, फिर किसी भी दर्दाशना की है, ठीक है। तो दुआ जारी रखें, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। पहले इतने लोगों ने ये गवाही दी है, ये आते हैं या बताते हैं, आपके सामने है, वीडियोस में देखा होगा कि अल्लाह ने उनकी 17 साल बाद या 10 साल बाद औलाद दे दी। बल्कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है वो 9 महीने मेरे बड़े मुश्किल कटते हैं, क्योंकि वो जूँ फ़ोन पर मुझे दिन रात आने होते हैं काकी के, हाय सर वो आज उन्होंने अल्ट्रासाउंड में ये कह दिया, हाय सर मुझे लग रहा है कि बेबी नहीं हिल रहा। मैं कह जी कितने महीने की प्रेगनेंसी है? सर 2.5 महीने की। मैं कहा तेनों कहने क्या बेबी हिलता है? वो मेरी एक सहेली थी, वो तो कहती थी बेबी हिलता है। मैं कहा बेबी है, 3-4 महीने और ठहर जाओ कि बेबी हिल जाएगा, तुसी रात के 4 बजे मैनू ला देता है। वो नहीं पता होता, लेकिन वो खैर अल्लाह किसी को ये थोड़ ना दे। मेरी माँ कहती होती कि ए थोड़ अल्लाह किसी को ना दे, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ कि दे के भी ना किसी से ले। सरकार दो आलम को 60 साल की उम्र में जाके बेटा मिला है, 2-2.5 साल उससे प्यार भी किया, एक अटैचमेंट डेवलप हो जाती है और फिर एकदम ले गया। और बीबी यहाँ कहती रह गई हैं कि आप दुआ मांगे, आपकी दुआ अल्लाह कैसे रिजेक्ट करेगा? आपकी दुआ तो अल्लाह ने ज़रूर, एक दुआ तो मांग लें आप। कहते नहीं वो मैंने अपनी उम्मत के लिए रखी हुई है, उन्हें पता था ये उम्मत की डी कामयाब होएगी, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं वो मैंने क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए अल्लाह ताला से फिर आखिर में यही कहना है कि जनाब एक दुआ रहंदी सी, ठीक है। एने बकरे दे के भी, इतनी कुर्बानियाँ दे के भी, फिर भी उम्मत के जनाब कारनामे इतने ज़्यादा होने हैं कि उन्हें कहना ही पड़ जाना है कि जनाब बाकी आपकी मर्ज़ी है, मैंने तो अपनी उम्मत के साथ ही रहना, फिर जिधर जाना कल दो, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने हिसाब करना है तो हिसाब कर लें, नहीं तो मुझे तो आपने रहमतुल लिल आलमीन कहा था, तो इन आलमीन में भी फिर मैं ही रहमत हूँ, ठीक है। तो काकी जी परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। नहीं आप देखें, मैं आपसे बस एक बात और शेयर करना चाहती हूँ जी, अगर आपके पास टाइम हो 2 मिनट। जी जी 32 अच्छा, जो मेरे होती हस्बैंड है ना, जो मेरे हस्बैंड है, जी उनको ना उनके ताया ने लिया था गोद पैदा होते ही, जी, तो बट ये बात मेरे हस्बैंड भी जानते हैं और बाकी सब भी जानते हैं। तो इसी तरह इनके जो चचा हैं जिनसे लिया था, उनके भी बाकी बच्चे हैं, बट उनकी जो बाकी बच्चों में भी 3 बच्चों के औलाद नहीं है। इसी तरह किसी के 10 साल हो गए हैं, किसी के 2 साल, किसी के 12 साल। उनमें से एक हम भी हैं, और उनमें से 2 बच्चों के औलाद है, बाकी 3 के इस टाइम नहीं है, 3 बच्चों।
तो कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी बात है जो अल्लाह को नापसंद आई है, जिसकी वजह से, और जिनके हुए हैं उनके भी काफी स्ट्रगल के बाद हुए हैं, कोई दुआ कह ले किसी की लगी है, उनको कोई मेडिसिन लगी है, आसानी वाले मामला किसी के साथ नहीं रहे हैं। हालांकि वो बच्चे बांटते फिर रहे थे, जिन्हें अल्लाह ने नहीं दिया उन्हें खुद देते फिर रहे थे। एक तो उनके नाना अब्बू ने लिया था, उनके औलाद मतलब बेटा नहीं था, एक उनके ताया ने लिया था। ठीक, माशाल्लाह उनके 8 बेटे थे। ठीक, माशाल्लाह, अच्छी बात है। उन लोगों ने बच्चों की वल्दियत में अपने नाम तो नहीं लिखवा दिए थे, या उन्हीं का नाम रखा था? नहीं, वल्दियत में तो एक बड़े वाले के तो उनके अब्बू का ही नाम है, जो छोटे वाले हैं, जो मेरे वाले हस्बैंड हैं, इनको पता जरूर है अपने पेरेंट्स का, बट नाम इनके अब्बू का, इनके ताया का, इनके। और ये आपको पता है कि ये कुरान के 100% ऑपोजिट है, जिसमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया गया। जी जी बिल्कुल, ये हमें आइडिया है, बट जब निकाह हुआ था उस टाइम इनके फादर, ओरिजिनल फादर का जो नेम है वो कॉल किया गया था, बट जब तक सारी चीजें, आपको पता है हमारे पेरेंट्स थोड़े इस चीजों में मामले को आपकी सारी बातों में सारे जवाब हैं, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त है, तो उसका सारा कारोबार उजड़ गया है, बहुत बहुत मुसीबतें आई हैं। मैं उसे कहता हूँ कि यार ये तुमने सूद पे नहीं ना कारोबार करना था, तुम्हारा अच्छा भला चल रहा था, तुमने ये एक्स्ट्रा सूद क्यों? वो कहता नहीं नहीं मैं फतवा लिया, सूद नहीं हैगा, ये बैंक चों लोन ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 25% ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, सूद नहीं हैगा, ये नहीं सूद हैगा, चित्र खा रहा है, ठीक है, सारा कुछ उजड़ गया है, लेकिन अजे भी कहता नहीं हैगा, तो फिर मैं उत्थे की करा? ठीक है, तो अल्लाह रसूल के साथ डायरेक्ट जंग तो नहीं ना लेनी होती, वल्दियत में नाम नहीं बदलना होता। दूसरा ये कि मैं इस पे कुछ नहीं कहना, ये उलमा से पूछें, इस बच्चे से कहें, अपने खामन से कहें, चलें इन्हें कहें अपने हकीकी वालिद साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें, उनके लिए कोई नेकियां भेजा करें, किसी को कपड़े ले दें, किसी को जूते ले दें, और कहें कि मेरे अब्बा को इसका अजर दे दें, ठीक है। ठीक हो गया। इन्हें कहें अपने अब्बा से दिल से प्यार करें, उन्हें माफ़ कर दें। जी ठीक हो गया। डॉक्टर्स ने इनका सीमन एनालिसिस पूरा ठीक है? नहीं, मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो प्रॉब्लम था, बट वो मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो वो बेहतर हो जाता है। बेटा जिधरों वाई क्रोमोसोम आने ने उन्होंने माफ़ कर दे तो आ जाएंगे। मैं तो ज़्यादा नहीं गल कहनी, मैनू तुहाडी मेहरबानी, मैं अगे कटहरे च खलोता, ये कौम मेरा ख्याल है मैनू भी फा लाऊ है, तुहाडी मेहरबानी, तुहाडी मर्जी, जो मर्जी करो। ਇੱਥੇ 1,24,000 नहीं पूरा आया तो मैं तो किसी खाते च आंदा नहीं, मैं तो उन्होंने मनण वाला बंदियां दे पुत्रां तो अगों गुलामां दे गुलामां जो गुलाम हैगा, तुहाडी मेहरबानी, मैनू एवं ना किते फसा दे। आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी जी। शुरू तो आपने शिकवे से की थी, ठीक है, मुझे मजबूर होना पड़ गया, आपने मेरे अल्लाह की तरफ पॉइंट आउट किया तो मुझे मजबूरन कहना पड़ गया कि ये अपने हाथ का लिखा हुआ है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कलाम बीच में थोड़ी देर लाइट कर लें।